हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इलेक्ट्रॉनिक्स एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज जो हम लोग स्टार्ट करने वाले बेसिकली डायोड सर्किट्स का पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम लोग बेसिकली क्लिपर एंड क्लैंपर के बारे में देखेंगे। जो क्लिपर क्लैंपर सर्किट्स होते हैं ना, ये जो तो देखो, जो मैंने जो पढ़ा है ना डायोड सर्किट्स को पार्ट 1 मैंने पढ़ा है, जिसमें रेक्टिफायर्स मैंने पढ़ा है, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर। देन अभी मैं पढ़ा रहा हूँ डायोड सर्किट्स क्लिपर एंड क्लैंपर। तो ये जो है ना, ये सब वेव शेपिंग डिवाइस कहलाते हैं। नॉन लीनियर में वेव शेपिंग डिवाइस है ये क्लिपर क्लैंपर। तो ये क्या करते हैं बेसिकली, क्या एक वेव को शेप देते हैं। वेव को शेप मींस क्या होगा कि जैसे आप एक इनपुट सिग्नल देते हो, मान लो सपोज आपने साइनसॉइडल वेव दिया। ओके, तो जैसे आपने साइनसॉइडल वेव दिया, बट उसमें कुछ अनवांटेड जो सिग्नल होगा जो मुझे नहीं चाहिए, जैसे मुझे सिर्फ पॉजिटिव साइकिल ही चाहिए, मुझे नेगेटिव साइकिल नहीं चाहिए, या मुझे सिर्फ नेगेटिव साइकिल चाहिए इनपुट का, मुझे पॉजिटिव साइकिल नहीं चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, उस कंडीशन में हम लोग क्लिपर का एंड क्लैंपर का यूज करते हैं। ठीक है ना, क्लिपर्स एंड क्लैंपर्स का यूज करते हैं, सर्किट्स का यूज करते हैं। बेसिकली जो क्लिपर सर्किट्स होते हैं ना, वो हम लोग ज्यादातर नॉइस को रिड्यूस करने में यूज करते हैं। क्लिपर क्लैंपर जो सर्किट्स होता है, उसको ना बेसिकली नॉइस को रिड्यूस करने के लिए, जैसे आप कभी कम्युनिकेशन पढ़ोगे तो कम्युनिकेशन में अनवांटेड जो नॉइस आता है, अनवांटेड सिग्नल आ जाती है कभी कभी। तो उन चीज को रिड्यूस करने के लिए, उन चीज को मतलब हटाने के लिए, है ना, अवॉइड करने के लिए हम लोग क्लिपर्स का मतलब यूज करते हैं सर्किट्स में। ओके, तो बेसिकली समझो क्लिपर मींस क्या होता है, क्लिप करेगा। जैसे अगर क्लिप्स में समझ में नहीं आ रहा तो आपने कभी वीडियो वगैरह एडिटिंग किया होगा, नॉर्मली आप कभी भी वीडियो एडिट करोगे तो क्लिप्स का एक ऑप्शन रहता है, क्लिप, है ना। तो जो अनवांटेड वीडियोस का जो पार्ट होता है उसको आप क्लिप करोगे, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड द क्लिप्स, है ना। तो उसी सेम क्लिप से एक क्लिपर बना है, ठीक है ना। तो जो वैसा सर्किट जो क्लिप करेगा दैट्स कॉल्ड क्लिपर, है ना। तो बस उसी तरीके से क्लिपर सर्किट भी सेम है। ये क्या करता है, क्लिप करता है अनवांटेड सिग्नल्स को। या फिर हम लोग कह सकते हैं कि अगर मुझे चाहिए कि मुझे सिर्फ पॉजिटिव साइकिल चाहिए तो दैट्स कॉल्ड, वो क्लिप करेगा पॉजिटिव को। अगर मुझे नेगेटिव साइकिल चाहिए तो मैं नेगेटिव को क्लिप कर दूंगा। तो एज पर रिक्वायरमेंट, हमारा जैसा रिक्वायरमेंट रहेगा मैं उसी के बेस पे उसको यूज करूंगा क्लिपर सर्किट्स को। अब इसका अलग अलग एप्लीकेशंस आते हैं। अब क्वेश्चंस इसमें जो पूछता है, क्वेश्चंस का मैं फ्रेमिंग बताऊंगा, यहाँ पर एक दो क्वेश्चन करा के दिखा दूंगा कि देखो कैसा कैसा क्वेश्चन पूछता है। फिर देन इसके बाद हम लोग मूव करेंगे इसके ऑब्जेक्टिव बेस पे, है ना। यानी ये डायोड सर्किट्स हमारा इस वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। ओके, फिर इसका मैं लास्ट एमसीक्यूज लाऊंगा, नेक्स्ट इसका एमसीक्यूज अपलोड हो जाएगा। तो एमसीक्यूज में देखेंगे किस बेसिस पे क्वेश्चन पूछता है एंड किस तरीके से क्लिपिंग होता है ना। अब चलो बात करते हैं क्लैंपर्स का। तो क्लैंपर में भी सेम काम है। वो क्या करेगा, वो तो मे बी पूरा जो साइकिल्स है ना, जो इनपुट साइकिल्स है उसको डायरेक्टली क्लैंप कर देता है, ऊपर की तरफ मूव करेगा, या फिर डायरेक्टली नीचे की तरफ शिफ्ट कर देता है। अभी मैं दिखाऊंगा एग्जांपल के थ्रू, आपको समझाऊंगा कि क्लिपर एंड क्लैंपर क्या होता है। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं सबसे पहले वीडियो, क्योंकि जो मैं वर्बल बोल रहा हूँ उसको अगर मैं दिखा कर बताऊंगा तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो हम लोगों ने क्या स्टार्ट किया था, डायोड सर्किट, है ना, डायोड सर्किट। हम लोगों का ये चैप्टर चल रहा था, ये पार्ट 2 है वीडियो का, डायोड सर्किट्स। ओके, चलो समझते हैं सबसे पहले डायोड सर्किट्स में कि इसमें हम लोग बेसिकली क्या पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हम लोगों को देखना है यहाँ पे वेव शेपिंग डिवाइस के बारे में समझना। तो इसको एक और नाम से जानते हैं, नॉन लीनियर, नॉन लीनियर वेव शेपिंग, वेव शेपिंग, है ना। डायोड सर्किट्स को इसमें एक और नाम से भी जान सकते हो, वेव शेपिंग। ओके ना। तो ये वेव शेपिंग डिवाइस है सारा, ये एक वेव को शेप देता है। इसमें बेसिकली हम लोग जनरली जो पढ़ते हैं, हम लोग क्लिपर्स एंड क्लैंपर्स के बारे में ज्यादा स्टडी करते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ डायोड सर्किट के बारे में स्टडी करना। वरना वेव शेपिंग डिवाइस तो और भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन हम लोग को सिर्फ डायोड सर्किट्स में पढ़ना है, जो डायोड का यूज करके बनाया जाता है। ठीक है ना, दैट्स व्हाट इट्स कॉल्ड क्लिपर, है ना। एक क्लिपर पढ़ूंगा एंड देन सेकंड वन इज क्लैंपर पढ़ूंगा, क्लैंपर सर्किट। ओके ना, सर्किट्स कर लो इसको, एंड ये क्लैंपर सर्किट। ओके, चलो स्टार्ट करेंगे सबसे पहले क्लिपर सर्किट, एंड इसके बारे में थोड़ा समझेंगे क्लिपर सर्किट्स होता क्या है, क्या यूज करता है, किस तरीके से वर्किंग प्रिंसिपल होता है। तो पहले इसको हेडलाइन दे रहा हूं और फिर आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि क्लिपर सर्किट होता क्या है ना। क्लिपर सर्किट समझो, क्लिपर सर्किट होता क्या है। क्लिपर सर्किट वैसा सर्किट को कहते हैं जो क्लिप ऑफ करेगा। क्लिप ऑफ मींस कट करेगा, क्लिप ऑफ करेगा आदर पॉजिटिव साइकिल आदर नेगेटिव साइकिल। जैसे एग्जांपल समझो कि मैंने एक वेव लिया, एक मैंने इनपुट सिग्नल लिया, ये हमारा पॉजिटिव एंड ये हमारा नेगेटिव साइकिल है ना। बट मैं चाहता हूं कि सिर्फ ओनली पॉजिटिव साइकिल हमारे आउटपुट पे अपेयर हो, मैं नेगेटिव साइकिल को कट करना चाहता हूँ, क्लिप करना चाहता हूँ। तो उसके लिए हमारे पास एक क्लिपर सर्किट आता है, ठीक है ना। तो क्या करेगा कि ऑन नेगेटिव साइकिल को कट कर देगा एंड नॉर्मली पॉजिटिव साइकिल को दे देगा, आउटपुट पे अपेयर करा देगा। वैसे आपने एक रेक्टिफायर्स पढ़ा होगा, हाफ वेव रेक्टिफायर। तो क्या करता था कि हाफ वेव को पास करता था एंड हाफ नेगेटिव हाफ को वो पास नहीं करता था, ठीक है ना। तो सिमिलरली क्लिपर सर्किट्स को हम लोग रेक्टिफायर की तरह भी करा सकते हो, हाफ वेव रेक्टिफायर भी कर सकते हो कि पॉजिटिव को पास करेगा, नेगेटिव को पास नहीं करेगा। या फिर अगर हमारा डिजायर है कि मैं नेगेटिव को पास करूं, पॉजिटिव को पास नहीं करूं, मुझे एक्चुअल जो डिजायर है ना कि मैं
हाफ साइकिल को पास करो, हाफ को पास ना करो, या फिर पॉजिटिव को पास करो, नेगेटिव को पास ना करो, ठीक है। तो क्लिपर मींस क्या होता है, क्लिप्स करेगा पॉजिटिव आदर नेगेटिव ऑफ द पार्ट ऑफ द सिग्नल्स, ठीक है। ये हो गया। अब बेसिकली इसका यूज कहाँ करते हैं, तो बेसिकली यूज जो करते हैं कम्युनिकेशन में कर लेते हैं, क्योंकि कम्युनिकेशन में कभी कभी होता क्या कि जो अनवांटेड सिग्नल होते हैं ना, जैसे नॉइज वगैरह, तो उसको रिमूव करना रहता है, ओके ना। तो उस रिमूव करने के लिए, उसको रिमूव करने का जो प्रोसेस होता है क्लिपर्स के थ्रू पास करते हैं, वो अलग कम्युनिकेशन का अलग चैनल है। तो हम लोग पढ़ेंगे जब नॉइज वाले चैप्टर्स पढ़ेंगे ना कम्युनिकेशन में, तो उसको वहां पर हम डील करेंगे, ठीक है। बस आपको एग्जांपल समझना है कि क्लिपर मींस क्या होता है, क्लिप करेगा। अब बेसिकली हम लोग को यहाँ से क्या समझना है, क्या आपको पढ़ना है, क्योंकि आपको एक लिमिट में पढ़ना है, ऐसा नहीं कि आपको पूरे इसके स्टडी करना है, आपको एक लिमिट में पढ़ना है। आपका जहां तक एग्जाम में पूछता है वहीं तक पढ़ना आपको, क्योंकि क्लिपर क्लैपर सर्किट जो है अलग ही पूरा है, अलग एक चैप्टर्स है, उसको समझाऊंगा तो बहुत लंबा जाएगा। अब मैं एक डायोड सर्किट के अंदर में दो दो टॉपिक को लेकर चल रहा हूँ आपको, ठीक है। तो क्लिपर का मैं बेसिकली एक सर्किट डायग्राम बताऊंगा, बाकी इसका पहले क्लासिफिकेशन करूंगा, क्लासिफाई करूंगा, उसके बेस पे हम लोग उसका सर्किट डायग्राम जानेंगे, एंड देन उसके बेस पे उसका आउटपुट क्या आएगा मैं वो आपको शो करके दिखाऊंगा, ठीक है ना। आपको इसमें क्या याद रखना, आपको बेसिकली याद रखना है कि डायोड जो होता है, क्योंकि ये डायोड सर्किट्स है ना, तो डायोड सर्किट में इसमें जो यूज होगा वो डायोड यूज होगा। डायोड में एक पीएन जंक्शन डायोड यूज होगा, और पीएन जंक्शन डायोड का जो कैरेक्टरिस्टिक होता है, जैसे आपने एक डायोड पढ़ा था आपने, तो ये डायोड का जो कैरेक्टरिस्टिक होता है, अगर ये फॉरवर्ड बायस में होगा, दैट्स कॉल्ड ये ऑन ऑन रहता है ना। ऑन मींस क्या होता है कि ये कहीं ना कहीं सर्किट क्लोज रहेगा, दैट्स कॉल्ड क्लोज स्विच की तरह ये रहता है, ओके ना, क्लोज स्विच। एंड अगर डायोड सपोज कर लो कि अगर वो रिवर्स बायस में है, अगर वो रिवर्स बायस में है तो वो ऑफ की तरह रहेगा, है ना। और ऑफ मींस क्या होता है, ये ओपन स्विच की तरह ट्रीट करेगा, ये ओपन सर्किट की तरह कह सकते हो, ठीक है ना, जो भी कर सर्किट लिख दे रहा हूं, ठीक है ना। तो अगर डायोड फॉरवर्ड बायस है तो क्लोज होता है, एंड डायोड अगर रिवर्स बायस है तो ओपन होता है। अब ये सारा कंडीशन कैसे होता है, किस तरीके से परफॉर्म होता है, ओपन क्लोज किस तरीके से मैं कह रहा हूँ, तो अगर आपने इसका प्रिंसिपल आपको नहीं पता तो एक बार आप जाके डायोड जो मैंने पीएन जंक्शन डायोड पढ़ाया है ना, इसी प्लेलिस्ट में पीएन जंक्शन डायोड मैंने पढ़ाया, पहला वीडियो मेरा पीएन जंक्शन डायोड बेस पे था, तो आप उसको उस वीडियो को एक बार देख लेना, क्योंकि डायोड का जो प्रिंसिपल मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से बताया, क्योंकि आपको सारा जो सर्किट्स पढ़ना, सारा इलेक्ट्रॉनिक्स जो डिवाइस पढ़ना, वो मोस्टली जो पढ़ना है वो पीएन जंक्शन डायोड पे पढ़ना, इसलिए मैंने पीएन जंक्शन डायोड पे लगभग 6-7 वीडियो बनाया था, ओके ना। क्योंकि पीएन जंक्शन डायोड आपको अच्छे से स्टैंडर्ड वे में आना चाहिए, आप कहीं भी जाओ तो आप पीएन जंक्शन से रिलेट कर सको। देखो आप क्लिपर पढ़ा, क्लैंपर पढ़ रहे हो, उससे पहले रेक्टिफायर पढ़ा था आपने, तो उसमें भी डायोड यूज किया था मैंने। अब बीजेटी पढ़ा, तो बीजेटी में भी अपना डायोड का जो पूरा जो थ्योरी वगैरह होता है, डायोड का जो प्रिंसिपल होता है, उसी बेस पे सारा लगा, है ना। तो जो भी आप पढ़ा आपने, अगर बेस आपका फंडामेंटल क्लियर है, पीएन जंक्शन डायोड अगर क्लियर है, तो आपको हर चैप्टर समझ में आ जाएगा। मॉसफेट पढ़ा, जेफेट पढ़ा, तो सभी में एक तरह का हो कि मेजोरिटी माइनॉरिटी का बात हो रहा था, ड्रिफ्ट एंड डिफ्यूजन का बात हो रहा था, हर में एक ही प्रिंसिपल हो रहा था, है ना। ड्रिफ्ट डिफ्यूजन माइनॉरिटी मेजोरिटी का बात हो रहा था, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मूवमेंट ऑफ फोर्स, सारा कुछ उसी बेस पे हो रहा था, है ना। एनर्जी बैंड डायग्राम वगैरह पे बात हो रही थी, तो सब कुछ एक प्रिंसिपल पे चल रहा है। तो अगर आपने पीएन जंक्शन डायोड नहीं देखा तो पहले पीएन जंक्शन डायोड देख को समझ लो, उसके बाद आप जो मन करे आप वो करो, ठीक है ना। लेकिन पीएन जंक्शन डायोड आपका बेस है, उसको पहले पढ़ लेना। चलो स्टार्ट करते हो, सबसे पहले क्लासिफाई करता हूँ अपने क्लीपर सर्किट्स का, ठीक है ना। तो मोस्टली जो क्लीपर सर्किट्स होते हैं ना, उसको अलग अलग वे में क्लासिफाई किया गया, अलग अलग मेथड से क्लासिफाई किया गया। बेसिकली अगर मैं इसके वर्क, इसका मतलब किस मतलब डिवाइस से बात करूं, एलिमेंट से बात करूं, कौन कौन एलिमेंट से बनाया जा सकता है, तो पहला एलिमेंट में भी ये डायोड से बनाया जा सकता है, एंड सेकंड जो ट्रांजिस्टर से भी इसको बना सकते हैं ना, ट्रांजिस्टर से भी इसे हम बना सकते हैं। दैट्स कॉल्ड, जो डायोड होगा तो डायोड क्लिपर्स होगा, एंड ट्रांजिस्टर क्लिपर्स, इन दो पार्ट में मैं क्लिपर्स को डिवाइड करूंगा, एक डायोड क्लिपर्स एंड एक ट्रांजिस्टर क्लिपर्स। तो ट्रांजिस्टर क्लिपर हमें पढ़ना नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पे डायोड सर्किट्स पढ़ा रहा हूँ, इसलिए मैं ट्रांजिस्टर क्लिपर्स नहीं पढ़ाऊंगा। हम लोगों को स्टडी करना है डायोड क्लिपर्स के बारे में, क्योंकि डायोड के अंदर भी बहुत सारे सेपरेट क्लासिफिकेशन किया हुआ, तो हम लोग डायोड क्लिपर्स पढ़ेंगे और उसके बाद सारे को स्टडी करेंगे, ठीक है ना। तो बेसिकली हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आपको मैंने समझा दिया कि एक डायोड क्लिपर्स होता है, एक ट्रांजिस्टर क्लिपर्स होता है, ठीक है ना। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले डायोड क्लिपर। डायोड क्लिपर, ओके। तो डायोड क्लिपर जो होता है, अगर ये डायोड क्लिपर्स को अलग अलग वे में फिर इसको फिर क्लासिफाई किया गया। सबसे पहला क्लासिफाई किया गया अकॉर्डिंग टू, देखो मैं भी सिर्फ क्लासिफिकेशन दिखा रहा हूं, अभी आपको क्लासिफिकेशन पे सिर्फ खाली समझना कि इस तरीके से क्लासिफाई किया गया, और जब मैं इसका थ्योरी बताना स्टार्ट करूंगा तो हर थ्योरी को, हर क्लासिफिकेशन को एक में इंक्लूड कर दूंगा, एक ही में सबको कंक्लूड करूंगा, और कंक्लूड करके आपको रिजल्ट बताऊंगा कि देखो क्या रिजल्ट आ रहा है, ठीक है ना। इसलिए अभी भी आप बाउंस नहीं करना, अब समझो थोड़ा सा, आप थोड़ा सा पेशेंस रख के समझो, बाकी मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है ना। क्लिपर क्लैंपर क्या होता है ना, आपको एक वर्ड में सिर्फ देखते के साथ आप आंसर दोगे इसका,
आप जब वेब को देखोगे ना, तो आप देख के बता दोगे कि अच्छा ये पॉजिटिव क्लिपर या ये नेगेटिव क्लिपर्स है, या बायस्ड क्लिपर, अनबायस्ड क्लिपर, अलग अलग तरह का क्लिपर्स होता है। अब कभी कभी सर्किट डायग्राम दे देगा, उसका बताएगा इसका आउटपुट क्या आएगा, वो पूछ देता है, तो मैं उसका डायरेक्टली आउटपुट निकालने के लिए बताऊंगा। ओके, चलो आप वेट करो, आप पेशेंस रखो, ठीक है। चलो अगर मैं बात करूं क्लिपर्स को अकॉर्डिंग टू बायसिंग पे बात करूं कि बायसिंग के बेस पे इसको कितने डिवाइड में डिवाइड किया गया, तो पहला इसे डिवाइड किया गया जो होता है बायस्ड क्लिपर, है ना, बायस्ड क्लिपर क्लिपर एंड सेकंड वन इज अनबायस्ड क्लिपर। अब ये बायस्ड क्लिपर क्या होता है, अनबायस्ड क्लिपर क्या होता है, तो आपको पता है कि बायस्ड मींस क्या होता है, उसमें एक प्रॉपर वोल्टेज सप्लाई देना, दैट्स कॉल्ड बायसिंग। और मैंने जब वोल्टेज को सप्लाई नहीं दिया प्रॉपर वोल्टेज सप्लाई नहीं दिया, दैट्स कॉल्ड अनबायस्ड। ओके ना, तो एक में मैं वोल्टेज को सप्लाई दूंगा, दैट्स कॉल्ड बायस्ड, एंड एक में वोल्टेज को सप्लाई नहीं दूंगा, दैट्स कॉल्ड अनबायस्ड। अब ये मैं कहाँ पे सप्लाई दूंगा, कैसे सप्लाई दूंगा, तो जब मैं इसका सर्किट डायग्राम देखूंगा ना, तो आपको समझ में आ जाएगा। अभी देखो ये जो मैं क्लासिफाई कर रहा हूँ, आपको इस पे फोकस ही नहीं करना, आपको इतना ध्यान नहीं देना, आपको सिर्फ, क्योंकि मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराता हूँ ना, इसलिए थोड़ा सा मैं आपको नोट्स के लिए बना दे रहा हूँ, ठीक है ना, वरना इसकी कोई नीड नहीं है, मैं डायरेक्टली क्वेश्चन पे चलता हूँ, मैं आपको डायरेक्टली आउटपुट दिखाता, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, फिर जो अकॉर्डिंग टू, फिर नेक्स्ट बांटा गया है, फिर नेक्स्ट क्लासिफाई किया गया है अकॉर्डिंग टू कन्फिगुरेशन लेवल, है ना, कन्फिग्यूरेशन। अकॉर्डिंग टू कॉन्फ़िगरेशन फर्स्ट वन जो बांटा गया वो सीरीज हो गया, सीरीज क्लिपर्स, एंड सेकंड वन इज शंट क्लिपर, जिसको पैरेलल क्लिपर भी कहते हैं ना, शंट क्लिपर, इसको हम लोग क्या कहते हैं, पैरेलल भी कहते हैं। तो एक सीरीज रहेगा, शंट रहेगा, सीरीज एंड शंट मतलब सीरीज में लगा रहेगा अपना डायोड्स, एंड शंट मींस शंट में लगा रहेगा, पैरेलल में लगा रहेगा। देखो अलग अलग क्लासिफिकेशन किया गया। अब इसको मैं जब सर्किट डायग्राम दिखाऊंगा तो आपको ऑटोमेटिक दिखेगा वो चीज, इसलिए अभी आप नाम पे एकदम नहीं जाना, आप समझो बस ये एक आपको मैं नोट्स दे रहा हूँ, ठीक है ना। नेक्स्ट जो डिवाइड किया गया, नेक्स्ट जो क्लासिफाई किया गया, नेक्स्ट वन इज अकॉर्डिंग टू द लेवल, है ना, अकॉर्डिंग टू लेवल ऑफ क्लिपिंग, वो किस तरीके से क्लिप करता है, क्लिपिंग। इसमें आएगा फर्स्ट वन इज पॉजिटिव क्लिपर, सेकंड वन इज नेगेटिव क्लिपर। ओके ना, मैं कितना क्लिप करेगा दैट्स कॉल्ड लेवल। एक पॉजिटिव क्लिपर है, नेगेटिव क्लिपर, एक और लिख लो थर्ड नंबर पॉइंट जिसको कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ क्लिपर, ये लिख लो, कॉम्बिनेशन क्लिपर। वैसे इसकी नीड नहीं है, उतना नीड नहीं है अपने को, नॉर्मली जो इतने ही पे खत्म कर देते हैं हम लोग, ठीक है। चलो, तो अभी आपने क्या क्या क्लासिफिकेशन देखा, आपने सिंपली क्या देखा, सबसे पहले आपने देखा कि जो क्लिपर्स को बांटा गया दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया, एक डायोड एक ट्रांजिस्टर। हम लोगों ने ट्रांजिस्टर का स्टडी नहीं किया क्योंकि ये डायोड सर्किट्स का पोर्शन है, तो हम लोग सिर्फ डायोड क्लिपर्स के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले बायस्ड के बेस पे बांटा गया अकॉर्डिंग टू बायस्ड, है ना, बायसिंग के बेस पे बांटा गया, तो पहला बायस्ड एंड देन अनबायस्ड, ओके ना। फिर सेकंड बांटा गया कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे क्लासिफाई किया गया सीरीज एंड शंट, एंड फिर थर्ड नंबर जो क्लासिफाई किया गया लेवल के बेस पे पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। ये तीन बात आपको याद रखना है, बाकी ऐसा कोई जरूरत नहीं है इसका, मैं बता रहा हूं, मैं आपको जिनमनी बता रहा हूं कि इसमें कोई जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली क्वेश्चन देखोगे डायरेक्टली आंसर मारोगे, ठीक है ना, ये ऐसा कहीं पे यूज में नहीं आएगा ये, तो आप टेंशन नहीं लो। आप चलो आगे बढ़ते हैं एंड क्वेश्चन पे चलते हैं थोड़ा सा, और उससे पहले कुछ आगे आपको डिफाइन कर देता हूँ। जैसे स्टार्टिंग करता हूँ, सबसे पहले मैं लेकर चलूंगा पॉजिटिव क्लिपर को एंड देन लेकर चलूंगा नेगेटिव क्लिपर को, ठीक है ना, और उसी में सारा कुछ इंक्लूड करते चलूंगा, एक पॉजिटिव लूंगा एक नेगेटिव लूंगा एंड उसी में सभी कुछ इंक्लूड करूंगा, ठीक है ना। तो पहला लेके चल रहा हूं मैं, फर्स्ट वन इज पॉजिटिव क्लिपर, पॉजिटिव क्लिपर। पॉजिटिव क्लिपर होता क्या, तो पॉजिटिव क्लिपर कैसा रहेगा, द क्लिपर क्लिपर विच रिमूव्स द पॉजिटिव पार्ट्स ऑफ द इनपुट सिग्नल, दैट्स कॉल्ड पॉजिटिव क्लिपर, है ना, समझो नाम ही उसका, उसकी इसकी वर्किंग प्रिंसिपल छिपी है। हो रहा पॉजिटिव क्लिपर मींस पॉजिटिव को क्लिप करेगा, नेगेटिव क्लिपर मींस नेगेटिव को क्लिप करेगा, नेगेटिव पार्ट्स को क्लिप करेगा। अब नेगेटिव पॉजिटिव में समझ में आ रहा है ना, एक साइन वेव लोगे तो पॉजिटिव पोर्शन एक नेगेटिव पोर्शन होता है, तो पॉजिटिव पोर्शन को क्लिप करेगा, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड द पॉजिटिव क्लिपर। अगर वो नेगेटिव को पोर्शन को क्लिप करेगा, दैट्स कॉल्ड नेगेटिव क्लिपर्स, ठीक है। तो सिंपली इसका डिफरेंशिएशन से कोई मतलब नहीं है, चलो मैं लिख दे रहा हूं थोड़ा सा क्योंकि आपको डिफाइन भी करना रहता है। द क्लिपर्स that removes the positive half of input cycle voltage, है ना, is called positive clipper,
ओके, देखो पॉजिटिव क्लिपर मैं डिफाइन कर दिया, इसको कोई जरूरत भी नहीं, आपको डिफिनेशन कहीं नहीं पूछ रहा है ना। सिंपली समझो, पॉजिटिव मींस पॉजिटिव को क्लिप करेगा, नेगेटिव मींस नेगेटिव को क्लिप करेगा। बाकी बायस्ड क्या होता है, फिर अपने पास सीरीज शंट क्या होता है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ओके, चलो चलता हूँ, सबसे पहले बनाता हूँ पॉजिटिव क्लिपर। तो पॉजिटिव क्लिपर ये कहीं ना कहीं डिफिनेशन मिल रहा है हाफ वेव रेक्टिफायर से। हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या होता था कि आइदर पॉजिटिव को पास करेगा, आइदर वो नेगेटिव को पास करेगा, है ना। इस तरीके से पास करता था हाफ वेव रेक्टिफायर, क्योंकि हाफ पोर्शन को पास कर रहा था, हाफ पोर्शन को पास नहीं कर रहा था। अगर आपने हाफ रेक्टिफायर का वीडियो देखा होगा तो ठीक है ना, इससे पहले मैंने वीडियो उसी का डाला था। चलो एक सर्किट बनाता हूँ, सबसे पहले सर्किट डायग्राम बना दे रहा हूँ। सर्किट डायग्राम आपको याद रखना है, बेसिकली आपको मेन सर्किट डायग्राम याद रखना है। ओके, ये हो गया। यहीं से जो आउटपुट निकलेगा ये अपना आर एल हो गया, एंड यहाँ से अपना वी आउट निकलेगा, एंड ये अपना वी इन रहेगा। ये हमारा डायोड है, ठीक है ना, डायोड डी वन मान लो या डी मान लो। ओके, ये डायोड। अब इससे जो अपना आउटपुट आएगा ये कहीं ना कहीं आपको ये डायोड्स आपको एक तरह का लो हाफ रेक्टिफायर दिख रहा होगा ये। अभी मैं यहाँ पे एक सिग्नल्स बना रहा हूँ, ओके, पॉजिटिव एंड देन नेगेटिव। ये हमारा इनपुट पोर्शन है ना, इसका मैक्सिमम पॉइंट क्या है, प्लस वी एम कह लो, एंड मिनिमम पोर्शन क्या है, माइनस ऑफ वी एम। ओके ना। इसका जो आउटपुट निकलेगा क्या करेगा, सबसे पहले पॉजिटिव साइकिल जाएगा। जैसे सपोज कर लो कि पहला फर्स्ट टाइम पे क्या हुआ, इस डायोड सर्किट्स को देखो एंड यहाँ पे आउटपुट देखो, मैं डायरेक्टली आपको दिखा रहा हूँ, है ना, वाट से बना। सबसे पहले पॉजिटिव साइकिल जाएगा, इस सर्किट के पास जाएगा, तो यहाँ पे देखो डायोड का ये नेगेटिव टर्मिनल है एंड ये पॉजिटिव टर्मिनल है। तो नेगेटिव से पॉजिटिव मिलेगा, दैट्स कॉल्ड रिवर्स बायसिंग होगा। तो इस कंडीशन में डायोड अपना क्या हो जाएगा, वो ऑफ रहेगा, दैट्स कॉल्ड रिवर्स बायसिंग। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे ऑफ लिख रहा हूँ, है ना, ऑफ। तो पहला में क्या हुआ, ऑफ हो गया। तो इसमें इस टाइम पे अपना इस स्टैंड पे अपना आउटपुट नहीं जनरेट होगा, आउटपुट नहीं निकलेगा। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे एक आउटपुट का भी बना ही दे रहा हूँ। ओके ना। तो फर्स्ट कंडीशन में क्या हुआ कि आउटपुट जनरेट नहीं हुआ। तो फर्स्ट में क्या हुआ कि आउटपुट जनरेट नहीं हुआ, इस तरीके से नहीं हुआ जनरेट। फिर और आगे बढ़ोगे, चलो रहने दो। फिर नेगेटिव साइकिल जैसे जाएगा, तो नेगेटिव से नेगेटिव फॉरवर्ड बायस होगा। ओके, जैसे ही फॉरवर्ड बायस होगा तो ये डायोड कंडक्ट करेगा एंड उसके अक्रॉस डायरेक्टली वोल्टेज अपेयर हो जाएगा, जो वी नॉट मिल जाएगा मुझे, एंड डायरेक्टली वी नॉट मिलेगा मुझे, सॉरी नेगेटिव है ना, तो नेगेटिव में मुझे मिलेगा, है ना, ये इस तरीके से। तो ये देख लेना, साइकिल्स वगैरह थोड़ा देख लेना, ये नेगेटिव इस तरीके से और भी एक पास करेगा एंड एक और उसके बाद एक और मिलेगा। तो ये हमारा हो गया पॉजिटिव क्लिपर। तो समझो पॉजिटिव क्लिपर क्या होता है, नॉर्मली पॉजिटिव को क्लिप करेगा, नेगेटिव को पास करेगा, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड द पॉजिटिव क्लिपर। सर्किट डायग्राम देख लो, वो पॉजिटिव में अब माइंड में कैसे सर्किट डायग्राम बनाना है। तो पॉजिटिव क्लिपर है तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव साइकिल को क्लिप करेगा। पॉजिटिव साइकिल स्टार्टिंग से ही पॉजिटिव साइकिल जाता है हमारा, जब मैं सर्किट डायग्राम बनाऊंगा तो। अब इसमें एक डायोड होना चाहिए, क्योंकि वो हाफ साइकिल को रिमूव कर रहा, तो एक डायोड रहेगा। और वो डायोड कैसा रहेगा, उल्टा लगा हुआ रहेगा। जैसे आपने रेक्टिफायर में पढ़ा था ना, तो रेक्टिफायर में डायोड जो लगा था कुछ इस तरीके से लगा हुआ था, है ना। बट ऐसा नहीं लगाना है, क्यों, क्योंकि ये तो डायरेक्टली पॉजिटिव को पास कर देगा। फिर मुझे क्या करना है, मुझे पॉजिटिव को क्लिप करवाना है। तो मैं डायोड को उल्टा लगाया, उल्टा लगाने से क्या हो कि पॉजिटिव क्लिप हो गया, नेगेटिव ऑटोमेटिक अपेयर हो गया आउटपुट पे। तो इस तरीके से सर्किट डायग्राम याद कर लो। सर्किट डायग्राम इजी है, याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगा, और वैसे तो याद हो जाएगा। आप अगर रेक्टिफायर पढ़ोगे तो ऑटोमेटिक समझ में आ रहा होगा ये, ठीक है। अब इसका थोड़ा सा ये हमारा हो जाता है, इसको कहते हैं, इसका एक और नाम से जानते हैं, जैसे इस डायोड इस सर्किट्स को कहेंगे हम लोग सीरीज पॉजिटिव, एक मिनट, पॉजिटिव सीरीज सीरीज क्लिपर, है ना। तो देखो अब इसी में आ गया पॉजिटिव सीरीज क्लिपर आ गया। अब चलेंगे पॉजिटिव शंट क्लिपर, है ना। फिर नेक्स्ट चलते हैं पॉजिटिव शंट क्लिपर। तो देख लेते हैं पॉजिटिव शंट ये कैसा था। ये सर्किट देखा आपने ना, ये सर्किट कहीं ना कहीं सीरीज में लगा हुआ था, डायोड जो अपना था सीरीज में लगा हुआ था, इसलिए मैं इसको सीरीज क्लिपर कह दिया। अब मैं डायोड्स को लगाऊंगा शंट में, यानी कि पैरेलल में लगाऊंगा। तो देख लो उसका पैरेलल में, यहाँ पे एक रजिस्टर लगा दो, ओके, एक डायोड लगा दो। मुझे क्या चाहिए, मुझे ना पॉजिटिव को क्लिप करवाना है, ओके ना। मुझे पॉजिटिव को सिंपली क्या करना है, क्लिप करवाना है। एक रजिस्टर लगा दो, ये हमारा आर एल, इसके अक्रॉस वी नॉट अपेयर होगा, एंड ये हमारा डी, है ना। ये रजिस्टर हो गया एंड ये वी इन हो गया, ओके। इसका मैं एक इनपुट ड्रा करता हूँ, इसका फिर आउटपुट ड्रा करूंगा, ओके। चलो चलता हूँ, बनाता हूँ। यहाँ पे सर्किट डायग्राम बनाया। अब देखो इसका मैं इनपुट का बना दे रहा हूँ सिग्नल, थोड़ा सा हर चीज को मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है ना। इनपुट सिग्नल ये हमारा हो गया पॉजिटिव एंड देन नेगेटिव। अब समझो, देखो इसका वर्किंग प्रिंसिपल थोड़ा सा डिफरेंट है, आपको थोड़ा समझना पड़ेगा इसकी वर्किंग प्रिंसिपल को। देखो मैं इसका अलग वाइट से ले लूँ, ओके ना। जैसे ही पॉजिटिव हाफ साइकिल जाएगा तो यहाँ से पास करेगा, इधर से पास करेगा, एंड ये ऑन करके डायोड फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। इस टाइम डायोड अपना ऑन हो जाएगा एंड सर्किट यहीं से क्लोज हो जाएगा। बट हमें जो आउटपुट लेना है, हमें आउटपुट इस आरएल के अक्रॉस वी नॉट लेना
है ना, वी नॉट लेना। तो वी नॉट के अक्रॉस कोई भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं हुआ, वोल्टेज ड्रॉप मतलब जीरो हो गया उस टाइम पे, तो उस टाइम वोल्टेज ड्रॉप जीरो हुआ, दैट्स कॉल्ड, यहाँ पे जो अपियर हुआ वोल्टेज जो अपियर हुआ ना, उस टाइम वोल्टेज कैसा अपियर हुआ, जीरो, है ना, उस टाइम वोल्टेज जो अपियर हुआ वो जीरो वोल्टेज अपियर हुआ। तो पहले ड्रा कर लो। ओके, तो इस टाइम क्या वोल्टेज होगा अपना अपेयर जीरो वोल्टेज हुआ, तो यहाँ पे कुछ वोल्टेज नहीं मिला क्योंकि सारा वोल्टेज ऐसे होके पूरा सर्किट क्लोज करके निकल गया बाहर। हमको चाहिए वी नॉट, आरएल के अक्रॉस वोल्टेज चाहिए। ओके, मैं इससे पहले भी आरएल के अक्रॉस वोल्टेज ले रहा था। अब जैसे नेगेटिव हाफ साइकिल जाएगा तो डायोड अपना, तो उस टाइम क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। उस टाइम डायोड क्या हो जाएगा, नेगेटिव हाफ साइकिल में ऑफ हो जाएगा डायोड। तो जैसे ही ऑफ होगा तो ये वोल्टेज कहीं ना कहीं इसके अक्रॉस इधर चला जाएगा, क्योंकि ये तो एक कहीं ओपन हो गया, ये पूरा ओपन हो गया। इसको ओपन करके दिखाओ, मैं दिखा दे रहा हूँ आपको ओपन करके, ये लो ओपन कर दे रहा हूँ मैं। जैसे ही ओपन करोगे सर्किट पूरा ओपन हो गया, ये वोल्टेज मतलब यहाँ से जो करंट का कंडक्शन नहीं होगा वो तो जाएगा इसके पास, रजिस्टर के पास, रजिस्टर में कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा, फिर आगे मूव कर जाएगा सर्किट पूरा। तो जैसे मूव करेगा तो वोल्टेज आरएल के अक्रॉस मुझे मिल जाएगा वोल्टेज ड्रॉप। तो जो वोल्टेज ड्रॉप मुझे मिलेगा वो यहाँ पे मुझे वोल्टेज अपियर हो जाएगा, ये नेगेटिव साइड में मिलेगा, तो नेगेटिव क्लिपर, ठीक है ना। तो कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव, पॉजिटिव क्लिपर विथ शंट, है ना, यानी पॉजिटिव विथ शंट क्लिपर। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ पॉजिटिव विथ शंट क्लिपर, शंट क्लिपर। देखो प्रिंसिपल सब एक है, अगर आपने पॉजिटिव नेगेटिव नहीं समझा तो आपको जो इसके बेस पे क्वेश्चन इतना इजी नहीं देता है। इसके बेस पे क्वेश्चन एक वेवफॉर्म दे देगा, एक सर्किट डायग्राम दे देगा, बोलेगा इसका आउटपुट बताओ। वो पॉजिटिव नेगेटिव नहीं पूछेगा, वो पूछेगा बताओ इसका आउटपुट क्या आएगा वो बताओ। इस तरीके से मैं दिखाऊंगा आपको क्वेश्चन कैसा बेस, किस बेस पे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, मूव करते हैं थोड़ा नेक्स्ट क्लिपर पे। नेक्स्ट क्लिपर हमारा जो है, देखते हैं नेक्स्ट क्लिपर पे चलता हूँ, देखता हूँ नेक्स्ट सेकंड जो है हमारा नेगेटिव क्लिपर। तो सेकंड वन इज नेगेटिव क्लिपर, नेगेटिव क्लिपर, ओके ना। चलो, तो नेगेटिव क्लिपर में क्या होगा कि ये नेगेटिव पोर्शन को क्लिप करेगा एंड पॉजिटिव को पास कर देगा। सिंपल लॉजिक यही है, नेम में उसका लॉजिक छिप रहा है। तो देखो इसका कोई डिफाइन करने की कोई जरूरत नहीं, इसको मैं फट से बता दूंगा। अब बताने भी इजी है क्योंकि ज्यादा लंबा वीडियो करने को जरूरत नहीं है, ओके ना। सेकंड टाइम देखता हूँ, मैं इसका डिफरेंशियल वगैरह नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि डिफरेंशियल की कोई जरूरत नहीं है। ओके, सेकंड टाइम देखो क्या करेगा कि नेगेटिव को क्लिप करेगा, डेट्स को हमारा बायसिंग जो होगा सबसे पहले फॉरवर्ड बायस करना, डायोड को ऑन कराना है, डायोड अपना ऑन हो जाएगा फॉरवर्ड बायस में। उसके बाद एक आरएल लगा दो जिसके अक्रॉस वोल्टेज मुझे मिल जाएगा, वी नॉट मिल जाएगा मुझे, इनपुट लगा दो, ठीक है ना। इसका एक इनपुट सिग्नल बनाओ। इनपुट सिग्नल क्या हमारा बनना चाहिए, इनपुट सिग्नल कुछ इस तरीके से बनेगा। सारा वर्किंग प्रिंसिपल बस एक ही है, पॉजिटिव एंड देन नेगेटिव। इसको आउटपुट बनाओ तो क्या होगा, एक टाइम पे क्या होगा, सबसे पहले पॉजिटिव साइकिल जाएगा। अगर फर्स्ट टाइम पे ये पॉजिटिव साइकिल जाएगा तो डायोड अपना फॉरवर्ड बायस होगा, पॉजिटिव एंड नेगेटिव ये डायोड अपना कैसा होगा, फॉरवर्ड बायस होगा। उस टाइम पे डायोड कैसा ऑन हो जाएगा, जो भी सिग्नल रहेगा इसके अक्रॉस आरएल के अक्रॉस मुझे मिल जाएगा, ठीक है ना। तो आरएल के अक्रॉस मुझे एक सिग्नल मिल जाएगा, तो मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ आरएल के अक्रॉस सिग्नल, यहीं पे बना दे रहा हूँ, ठीक है ना, यहाँ पर सही रहेगा, साथ में पैरेलल बना दे रहा हूँ। आरएल के अक्रॉस मुझे एक सिग्नल मिल जाएगा, मुझे मिल गया, ओके। नेक्स्ट आगे पर जैसे नेगेटिव साइकिल जाएगा तो नेगेटिव जाएगा डायोड सपोर्ट, उस टाइम हमारा डायोड जो होगा ऑफ हो जाएगा। ऑफ होगा तो हमारा इसके अक्रॉस वोल्टेज ही नहीं मिलेगा, वोल्टेज ड्रॉप ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये जो अपना डायोड है ना, ये डायोड अपना यहाँ पे से ओपन सर्किट हो गया, तो वोल्टेज आगे पास ही नहीं करेगा। वोल्टेज पास नहीं करेगा तो करंट का सर्किट क्लोज नहीं होगा, सर्किट क्लोज नहीं होगा तो मुझे करंट नहीं मिलेगा, ओके ना। तो यहाँ से हमारा ये पॉजिटिव को क्लिप करता है, दैट्स कॉल्ड पॉजिटिव क्लिपर। एंड इसका एक और ले लो, इधर से ले लो इस तरीके से, एंड ये पॉजिटिव को फिर पास करेगा, तो पॉजिटिव क्लिपर हो गया। अभी देखो बहुत ही इजी बता रहा हूँ, जब मैं इसका बाइसिंग करूंगा ना तो बाइसिंग वाला पोर्शन वहां से आपको फंसेगा। पॉजिटिव नेगेटिव तो बना लोगे, लेकिन जब बाइस्ड क्लिपर पढ़ोगे ना तो बाइस्ड क्लिपर में आप फंस जाओगे। इस तरीके से बाइसिंग हो रहा, कंटिन्यू वोल्टेज पे कैसे डिपेंड कर रहा, तो एक्चुअल वो मुझे बनाना है, ठीक है ना। चलो चलता हूँ नेक्स्ट और आगे मूव करता हूँ। तो ये हमारा जो क्लिपर का नाम दूंगा मैं, इस क्लिपर का नाम दूंगा नेगेटिव सीरीज क्लिपर, नेगेटिव सीरीज क्लिपर। आप थोड़ा सा नेगेटिव शंट क्लिपर भी देख लो, तो नेगेटिव शंट क्लिपर कैसा रहेगा, ओके ना। तो नेगेटिव शंट क्लिपर मुझे देखना है, सिंपली क्या करना है, एक सर्किट बना लो। क्या करना है मुझे, शंट क्लिपर, तो शंट मींस पैरेलल में होगा, एंड नेगेटिव मींस क्या होगा, नेगेटिव को पास नहीं करेगा, नेगेटिव को क्लिप करेगा, दैट मींस पॉजिटिव को पास करेगा। तो उस टाइम पे हमारा डायोड, फर्स्ट टाइम पे हमारा डायोड जो होना चाहिए उस टाइम ऑफ होना चाहिए, एक पैरेलल में, है ना। तो एक सर्किट बनाओ, सर्किट हो गया, एंड इस टाइम पे डायोड जो अपना होगा वो ऑफ होगा, ओके। ये हो गया। इस आरएल के अक्रॉस एक वोल्टेज मुझे ले लो, जो आरएल रहेगा एंड इसके अक्रॉस वोल्टेज वी नॉट रहेगा, एंड ये अपना वी इन रहेगा। एंड इसके जो इनपुट सिग्नल है वो ड्रा कर लो यहाँ पर से, एक मिनट इसको और बेहतर बनाओ, पॉजिटिव एंड देन नेगेटिव, ठीक है। चलो आउटपुट निकालता हूँ इसका। आउटपुट क्या आएगा, सबसे पहला फर्स्ट ऑफ ऑल क्या जाएगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल जाएगा। तो उस टाइम पे पॉजिटिव जाएगा तो डायोड अपना रिवर्स बायस होगा, क्योंकि ये हमारा टर्मिनल जो है वो नेगेटिव है। अब ये सब समझ में आ रहा है ना आपको, ये पॉजिटिव नेगेटिव कैसे हो रहा है, ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव ना।
एक मिनट, हाँ ये नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल। तो पॉजिटिव जाएगा तो डायोड हमारा रिवर्स पास होगा, तो उस टाइम पे डायोड हमारा क्या होगा, ऑफ होगा। अगर डायोड हमारा ऑफ होगा तो सर्किट जो होगा ओपन होगा। उस टाइम पे क्या होगा, सर्किट आगे से, जैसे यहाँ पे मान लो सपोज कर लो कि आप एक रास्ते पे चल रहे हो, आपको रास्ता बंद मिला। रास्ता जब बंद मिलेगा तो आप दूसरा रास्ता लोगे ना। सर्किट करंट, क्या करंट तो फ्लो करता है, वो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहा है, उससे जगह नहीं मिला, वो कहीं और भागना चाहेगा, नहीं भाग पाएगा तो और वहीं पर जमा हो जाएगा इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे से इसको जगह नहीं मिला, ये तो ऑफ है, मतलब कि ओपन सर्किट है। ये ओपन सर्किट मींस ये सर्किट कहाँ से क्लोज होगा, ऐसे क्लोज होकर आगे मूव करके चला जाएगा, ठीक है ना। तो ये मूव करेगा तो इसके अक्रॉस वोल्टेज मुझे मिल जाएगा, वोल्टेज ड्रॉप मिलेगा मुझे। तो वोल्टेज ड्रॉप कैसे मिलेगा, मुझे जो मैंने दिया था वो मिल जाएगा, मुझे अपियर हो जाएगा, तो हमारा पॉजिटिव मिल जाएगा, ठीक है ना। जैसे निगेटिव वाला जाएगा तो नेगेटिव इसके पास जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। जैसे नेगेटिव नेगेटिव फॉरवर्ड बायस हो जाएगा तो हमारा डायोड जो होगा वो ऑन हो जाएगा। डायोड ऑन होगा तो सर्किट यहीं से क्लोज हो जाएगा, है ना। सर्किट अगर यहाँ से क्लोज होगा तो आरएल के अक्रॉस कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं मिला मुझे। तो वोल्टेज ड्रॉप नहीं मिला मतलब कि मुझे आउटपुट नहीं मिला, तो हमारा नेगेटिव को क्लिप कर देगा, है ना। इस तरीके से क्लिप करेगा एंड फिर पॉजिटिव मिलेगा, फिर क्लिप करेगा। ओके, तो ये हमारा पॉजिटिव को मतलब पास करेगा, नेगेटिव को क्लिप करेगा, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड द नेगेटिव क्लिपर। आपने समझा पॉजिटिव नेगेटिव क्लिपर क्या होता है। अब थोड़ा सा और हमको देखते हैं, इसके बेस पे क्वेश्चंस लेते हैं हम लोग, ठीक है। चलो, अब यहाँ पे इसको क्या नाम दे रहा हूँ, इसको नाम दे रहा हूँ नेगेटिव शंट क्लिपर, शंट क्लिपर। ओके, चलो इसके बेस पे हम थोड़ा सा क्वेश्चन लेते हैं। हम लोग जितना भी बात किया हम लोगों ने आइडियली बात किया, क्योंकि आपको ये पता है कि डायोड जो होता है डायरेक्टली सप्लाई देने पे ऑन नहीं होता है, वो एटलीस्ट कट इन वोल्टेज के बाद ही ऑन होता है ना। 0.7 वोल्ट से के बाद ही ऑन होता है वो। बट मैंने जितने भी बात की सब आइडियली बात की। मुझे प्रैक्टिकल डायोड पे अगर मैं बात करूंगा तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ जो भी कंडीशन था अपने पास, एबव कंडीशन, कंडीशन डायोड इज या डायोड इज आइडियल। डायोड कैसा था, आइडियल था। बट मुझे एक प्रैक्टिकल वे में बात करना था। प्रैक्टिकल वे में कैसे बात करूंगा, तो नाउ हम लोग बात करते हैं प्रैक्टिकल वे में। प्रैक्टिकल मींस क्या होगा, एक डायोड होगा, उसका कुछ कट इन वोल्टेज होता है। जैसे देखो पहला इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, कुछ इस तरीके से कैरेक्टरिस्टिक होता है। एक कट इन वोल्टेज मान लो 0.7, वी गामा इज इक्वल टू क्या, 0.7, वी गामा इज इक्वल टू, वी गामा इज इक्वल टू क्या, 0.7 है। ये कट इन वोल्टेज अपना, ये 0.7 वोल्ट के बाद वो कट करेगा, तो हमारा यहाँ से कैरेक्टरिस्टिक मिलेगा एक्चुअल में, है ना। यानी यहाँ से इतने के बीच में हमारा ये डायोड अपना ऑफ रहेगा। ये कंडीशन कैसा, ऑफ डायोड का कंडीशन है। यहाँ से हमारा डायोड कैसा, ऑन है ना। दैट्स कॉल्ड, यहाँ ऑन का ऑफ का मतलब क्या होगा, ये हमारा सर्किट ओपन रहेगा, है ना, ओपन रहेगा। एंड इस कंडीशन हमारा सर्किट क्लोज रहेगा। ओके ना, समझो मैं आइडियली डायोड का बात नहीं कर रहा हूँ, मैं प्रैक्टिकल डायोड का बात कर रहा हूँ। ओके, चलो देखता हूँ मैं, हमारा स्लाइड कट गया था वो देख लेना एक बार। यहाँ पे देखो मैंने पॉजिटिव वेव बना दिया, वो पूरा स्लाइड हमारा चला गया। जो मैंने बनाया था पूरा स्लाइड खत्म हो गया, डिलीट हो गया, ठीक है ना। मुझे ध्यान नहीं दिया, वो पूरा कट हो गया, सेव ही नहीं कर पाया था मैं उसको। ओके, तो जैसे मैंने एक वेवफॉर्म बनाया, पॉजिटिव साइकिल नेगेटिव साइकिल। अब मैं बात कर रहा हूँ इसी फिलहाल मैं किस पे बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ पॉजिटिव क्लिपर्स की बात कर रहा हूँ, है ना। पॉजिटिव क्लिपर, ये कैसा बात करूंगा, प्रैक्टिकल वे में बात करूंगा, प्रैक्टिकल पे ना। अभी मैंने जो पढ़ा वो मैंने आइडियली पढ़ा था कि डायरेक्टली पॉजिटिव को पास किया, पॉजिटिव को क्लिप किया, नेगेटिव को पास कर दिया, दैट्स कॉल्ड क्लिपर सर्किट हो गया जो पॉजिटिव होता है। लेकिन वो जो मैंने बात किया वो आइडियली था। क्वेश्चन में आइडियली नहीं पूछेगा, क्वेश्चन में पूछेगा प्रैक्टिकल वे में क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है ना। तो आप क्वेश्चन कैसे फ्रेमिंग करेगा उस तरीके से देखो। अब मैं बात करूं यहाँ पे प्रैक्टिकल का, तो जैसे पॉजिटिव आपको पता है डायोड जो होता है, डायोड जो होता है उसका 0.7 तक, ये जो अपना डायोड अगर मैंने फॉरवर्ड बैच किया, अगर मैंने डायोड का फॉरवर्ड बैच किया या फिर रिवर्स बैच कर लो, दोनों कंडीशन में अगर मैं 0.7 वोल्ट तक पहुंचा हूं, अगर मैं 0.7 वोल्ट तक पहुंचा तो इस कंडीशन में हमारा जो डायोड रहता है वो ऑफ रहता है ना। अब 0.7 से जैसे आगे बढ़ूंगा, जैसे हम 0.7 से आगे बढ़ेंगे, तो अगर बायसिंग फॉरवर्ड किया रहेगा तो हमारा डायोड ऑन हो जाएगा। अगर बायसिंग रिवर्स किया रहेगा तो हमारा डायोड जो होगा वो ऑफ हो जाएगा, ऑफ ही रहेगा, है ना। तो समझो मैंने क्या बोला, 0.7 वोल्ट के बाद ही अगर बायसिंग फॉरवर्ड किया हुआ रहता है तो हमारा डायोड जो रहेगा वो ऑन हो जाएगा। अगर बायसिंग रिवर्स किया रहेगा तो ऑटोमेटिक वो ऑफ ही रहेगा, ऑफ की तरह ट्रीट करेगा। ऑन ऑफ मींस समझ लो एक बार, ऑन मींस होता है, ऑन के मींस होता है ये ओपन सर्किट, ठीक है ना, क्लोज सर्किट। ऑन मींस क्लोज सर्किट हो गया एंड ऑफ मींस होगा ओपन सर्किट, ओके ना। ऑफ मींस होगा ओपन सर्किट, ओके। तो बस इसी का आपको क्राइटेरिया यूज करना है। एंड क्वेश्चन जो प्रैक्टिकल वे में क्वेश्चन पूछता है मैं उसको प्रैक्टिकल दिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले पॉजिटिव हाफ साइकिल जाए, आप समझो यहाँ से पॉजिटिव हाफ साइकिल से कैसे। सबसे पहले पॉजिटिव हाफ साइकिल आया, डायोड क्या था, अभी रिवर्स बायस है क्योंकि ये टर्मिनल हमारा नेगेटिव है यानी ये पॉजिटिव है। डायोड हमारा कैसा है, रिवर्स बायस है। तो डायोड अगर रिवर्स बायस है तो इस कंडीशन में हमारा डायोड जो होगा वो पास तो नहीं करेगा सिग्नल को, है बेसिकली आप क्या जानते हो कि पास नहीं करेगा। तो अगर वो पास नहीं करेगा, मान लो पॉजिटिव साइकिल को पास नहीं किया, तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ इस टाइम में क्या डायोड अपना जो है ऑफ है, दैट्स कॉल्ड ओपन सर्किट की तरह ही है ना, ओपन सर्किट है। तो अगर ये ओपन सर्किट है
है ना। तो जो सिग्नल नॉर्मली क्या कंडीशन था कि 0.7 तक दोनों के लिए सेम था, चाहे वो या तो वो फॉरवर्ड बायस हो या तो फिर रिवर्स बायस हो, 0.7 तक चलेंगे तो दोनों के लिए सेम कंडीशन है। समझो थोड़ी सी बात को, एक बार फिर से मैं समझा रहा हूँ कि 0.7 वोल्ट तक के लिए सभी के लिए सेम कंडीशन है ना। तो अगर 0.7 वोल्ट के लिए सभी के लिए सेम कंडीशन है तो पॉजिटिव जो क्लिपर होगा हमारा, मैं इसको इस तरीके से शो कर दे रहा हूँ, है ना। मैं इसको ऐसा कर रहा हूँ कि इसको शो कर रहा हूँ नीचे में, है ना। इसका ग्राफ कैसे बनेगा, 1 मिनट 1 मिनट, है ना। इस तरीके से मैं बना, मैं एक आइडियली बना दे रहा हूँ, मतलब अपने से प्रैक्टिकल वे में बना दे रहा हूँ। तो क्या करेगा, स्टार्टिंग में कुछ इतना पास करेगा, है ना, इतना पास करेगा। मतलब इस टाइम पे डायोड अपना कैसा ओपन सर्किट है ना। इस टाइम पे डायोड अपना कैसा ओपन है, ये हो गया। एंड इस टाइम पे फिर अपना नीचे क्लोज होगा स्विच, स्विच क्लोज होगा, डेट कुछ हमारा डायोड होगा ऑन होगा एंड इसको पास कर देगा, है ना, नेगेटिव को पास करेगा। फिर इसको पास नहीं करेगा, जनरली इसको पास नहीं करेगा, फिर नेक्स्ट जाएगा, नेक्स्ट वाला स्टार्ट हो जाएगा सीरीज हमारा। तो समझो क्या हुआ कि जैसे मैंने पॉजिटिव साइकिल का बात किया, पॉजिटिव क्लिपर का बात किया, तो पॉजिटिव को क्लिप करेगा, नेगेटिव को पास करेगा, लेकिन पॉजिटिव में कुछ ना कुछ वोल्टेज को पास कर देगा। ये वोल्टेज कहलाता है, ये जो वोल्टेज दिख रहा है ना, इतना वोल्टेज, इस वोल्टेज को कहते हैं वी नॉट, है ना, जिसको कहते हैं कट इन वोल्टेज, वी गामा से भी कह लो। या ये जो होता है कट इन वोल्टेज होता है, कट इन वोल्टेज होता है। ओके, चलो ये हमारा हो गया प्रैक्टिकल में। इसी का मैं एक तरह का नेगेटिव नेगेटिव क्लिपर बना दे रहा हूँ थोड़ा सा। तो नेगेटिव क्लिपर क्या करेगा कि नेगेटिव को क्लिप करेगा। ये हमारा कैसा था, ये हमारा था पॉजिटिव क्लिपर। क्लिपर, अब थोड़ा नेगेटिव क्लिपर देख लो। नेगेटिव क्लिपर कैसे बनेगा, एक सिग्नल ले लो, है ना, 1 मिनट। एक सिग्नल पॉजिटिव नेगेटिव, इसका आउटपुट निकालो, आउटपुट क्या आएगा। सिमिलरली क्या आएगा कि उस टाइम पे क्या हो रहा था ना, हमारा आउटपुट क्या, इधर देखो पॉजिटिव में क्या हो रहा था कि ऊपर वाले को पास कर रहा था ना, तो इधर सबसे पहले तो पॉजिटिव को पूरा फुल्ली पास कर देगा। तो पॉजिटिव को पूरा फुल्ली पास करो सबसे पहले, है ना। और उसके बाद जो नेगेटिव वाला पोर्शन हो कुछ ना कुछ उसको भी पास कर देगा। ये कुछ उसको पास करेगा इस तरीके से, पास करके फिर उसको नेगेटिव को फिर पास करेगा। तो पॉजिटिव पॉजिटिव, ये नेगेटिव वाले पोर्शन, इस वोल्टेज को कहूंगा हम लोग वी नोट, है ना। तो इस तरीके से हमारा ये प्रैक्टिकल वे में होगा। तो क्वेश्चन यहाँ से प्रैक्टिकल में पूछेगा, तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन किस तरीके से बनाना है, इसको और बेहतर अगर समझना है तो चलते हैं, मूव करते हैं बास्ट क्लिपर पे। तो बास्ट क्लिपर में और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो चलते हैं सबसे पहले बास्ट क्लिपर, है ना। चलो देखता हूँ सबसे पहले बास्ट क्लिपर। अब बास्ट क्लिपर में क्या करूंगा, यहाँ पे बायसिंग करूंगा, है ना, एक प्रॉपर वोल्टेज बायस करके एक वोल्टेज सप्लाई दूंगा। तो बायसिंग में भी पॉजिटिव हो सकता है, मे भी नेगेटिव बायसिंग हो सकता है, ठीक है ना। तो हम लोग अलग अलग तरीके से बायसिंग करेंगे और देखते हैं। सबसे पहले एक सर्किट बनाता हूँ, एक सर्किट, एंड सर्किट से डायरेक्टली आपको एक्सप्लेन करूंगा, ओके ना। डायरेक्टली आपको आउटपुट निकाल के दिखाऊंगा सर्किट से ही, ओके ना। अब नेमिंग नहीं दूंगा, डायरेक्टली आउटपुट निकाल के दूंगा। तो सर्किट बना दे रहा हूँ, ये सर्किट है हमारा, ये ले लो। एंड एक डायोड बना लो इस तरीके से, एंड यहाँ पे एक बाइसिंग करो, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। चलो रहने देते हैं, ठीक है ना। एंड यहाँ पे एक आरएल बना दो, आरएल के अक्रॉस एक वोल्टेज मुझे ड्रॉप मिलेगा वी नॉट, ओके ना। ये हमारा सर्किट क्लोज हो गया वी इन के रिस्पेक्ट में। अब अगर मैं सिग्नल देता हूँ इसे, अगर सपोज कर लो मैंने इसको सिग्नल दिया, ये हमारा एक इनपुट वेव फॉर्म है ना। मैंने एक इनपुट वेवफॉर्म दिया कुछ इस तरीके से, इसे इनपुट वेवफॉर्म दिया, पॉजिटिव नेगेटिव, मैंने इसको इनपुट वेवफॉर्म दिया, ओके। तो अगर ये मैंने इनपुट वेवफॉर्म दिया, तो अगर मैं इसका थोड़ा सा कंडीशन समझूं, कुछ समय के लिए पता करो, अगर अगर मुझे पता करना हो कि ये कौन सा क्लिपर का सर्किट है, तो थोड़ा देर के लिए भूल जाओ इसे, थोड़ा देर के लिए आप इस चीज को भूल जाओ। अगर भूल जाओगे उस चीज के लिए, तब क्या होगा, डायोड देखो, पॉजिटिव साइकिल दूंगा तो डायोड रिवर्स बायस होगा, डायोड कहीं ना कहीं ओपन सर्किट रहेगा, तो हमारा सर्किट टोटल अपेयर जो वोल्टेज होगा कुछ इधर से मूव करके ऐसे मूव करके आगे बढ़ जाएगा। हमारा ये कौन सा पास करा कि पॉजिटिव को पास करता है, नेगेटिव को पास नहीं करेगा। तो डेट्स कॉल्ड ये नेगेटिव, ये किसको पास करा, पॉजिटिव को ना, तो नेगेटिव को क्लिप कर देगा। तो नेगेटिव मींस नेगेटिव क्लिपर ये हो गया, समझो नाम मैंने कैसे दिया, नेगेटिव क्लिपर। अब एक्चुअली मुझे ऐसा नहीं पूछेगा, मुझे यहाँ पे बाइसिंग करके देता है क्वेश्चन, जो पूछता है ना फ्रेमिंग जो करता है क्वेश्चन, यहाँ पे एक बाइसिंग कर देगा, वोल्टेज एक प्रॉपर वोल्टेज दे देगा, बोलेगा मान लो इस वोल्टेज का नाम है वी है ना, इस वोल्टेज का नाम वी मान लो, वी नोट तो हमारे पास आगे दे रखा है, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव, पूछ रहा है इसका आउटपुट क्या आएगा, इसका आउटपुट वेवफॉर्म बताओ क्या आएगा, इनपुट वेवफॉर्म मैंने दे दिया। ये क्वेश्चन आया है इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। अब देखो क्वेश्चन में बनाने का तरीका बता रहा हूँ। तो जैसे इस आउटपुट वेव हम देखो तो सब पॉजिटिव हाफ साइकिल जाएगा, तो पॉजिटिव जाएगा यहाँ से यहाँ, पॉजिटिव नेगेटिव मिलेगा। यहाँ पे क्या टर्मिनल है, यहाँ पे टर्मिनल नेगेटिव है, मैंने पॉजिटिव दिया, तो नेगेटिव पॉजिटिव मिला, रिवर्स बायस हुआ, तो हमारा वोल्टेज यहाँ पे जाएगा नहीं, क्योंकि ये ओपन सर्किट हो गया। तो हमारा वोल्टेज कहाँ से जाएगा, इस तरीके से मूव करके आगे बढ़ जाएगा, तो हमारा टोटली पॉजिटिव पूरा उसी तरीके से अपेयर हो जाएगा, पॉजिटिव है ना। पॉजिटिव हमारा जैसे अपेयर होता है वो पूरा अपेयर हो जाएगा। या फिर ऐसा करूंगा, एक रफली फिगर बना दे रहा हूँ आपको, उसी पे आपको शो कर दूंगा, है ना। ये ये पॉजिटिव एंड ये नेगेटिव, तो हमारा क्या होगा कि पॉजिटिव पूरा टोटली पास कर देगा, ये पॉजिटिव को पास कर दिया। अब चलते हैं नेगेटिव पे। तो जैसे ही नेगेटिव पे जाओगे तो नेगेटिव आएगा, एंड पहले से ये नेगेटिव है,
है ना, पहले से इसका टर्मिनल नेगेटिव है, अब मैंने एक नेगेटिव सप्लाई दिया, तो बायसिंग यहाँ पे कौन सा होगा, फॉरवर्ड बायसिंग हुआ। तो जैसे ही फॉरवर्ड बायसिंग हुआ हमारा डायोड कैसा होगा, ऑन होगा, डेट्स कॉल हमारा स्विच कैसा हो जाएगा, क्लोज स्विच कहता है, ये ट्रीट करेगा। अब ये क्लोज स्विच कैसा ट्रीट करेगा, मान लो मैक्सिमम ये वोल्टेज, मान लो सपोज कर लो कि मैक्सिमम वोल्टेज मैंने इसका 6 वोल्ट माना, माइनस ऑफ 6 वोल्ट है, एंड ये मान लो मैक्सिमम वोल्टेज प्लस ऑफ 6 वोल्ट है ना, मान लो एग्जांपल के तौर पर ले लो। अब मैंने जो वोल्टेज प्रोवाइड कराया माइनस ऑफ 5 वोल्ट मैंने वोल्टेज प्रोवाइड कराया, क्योंकि मैं नेगेटिव सप्लाई दे रहा हूँ ना, इसलिए मैंने माइनस 5 वोल्ट मैंने दिया। समझो लॉजिक, समझो कि मैंने क्या दिया, माइनस 5 वोल्ट मैंने दिया, एंड माइनस 6 हमारा ये है। अब अगर मैं इसका बाइसिंग करता हूँ, अगर मैं इसका बाइसिंग वगैरह करता हूँ, जैसे एग्जांपल समझो कि अगर मैं बाइसिंग कर रहा हूँ इसे, तो बाइसिंग करूंगा सबसे पहले क्या करूंगा ना, कि स्टार्टिंग स्टार्टिंग तो डायरेक्टली 6 वोल्ट तो नहीं चला जाएगा। तो देखो सबसे पहले मैंने दिया माइनस 6 वोल्ट, उसके पास माइनस 5 वोल्ट है, ये मैंने नेगेटिव वाइज दिए, नेगेटिव मैंने नेगेटिव पे सप्लाई दिया, नेगेटिव 1 वोल्ट, एंड मैंने पॉजिटिव टर्मिनल पे प्लस 5 वोल्ट दे रखा हूं मैं पहले से, ठीक है ना। तो इस कंडीशन में क्या होगा, देखो जो हमारा डायोड है, देखो यहाँ पे आपको डायोड का प्रिंसिपल बेहतर तरीके से समझ में आना चाहिए, वरना आप इसको नहीं बना सकते। हमारा नेगेटिव टर्मिनल, ये हमारा पॉजिटिव, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये हमारा नेगेटिव टर्मिनल है, नेगेटिव साइड कर लो, पॉजिटिव साइड कर लो। इसका बाइसिंग कब होता है, अगर फॉरवर्ड बाइस कब होगा, जब हमारा पी साइड्स वाला, पी टाइप का जो सेमीकंडक्टर है, पी साइड जो है मोर पॉजिटिव होगा, या मोर पोटेंशियल एज कंपेयर टू इन साइड वाले, इन नेगेटिव साइड्स वाले से, है ना, दैट्स कॉल्ड फॉरवर्ड बाइस। अगर रिवर्स बाइस मुझे करना रहेगा, तो जो पी साइड रहेगा वो लेस लेस मतलब लेस वोल्टेज रहेगा, ये लेस पोटेंशियल एज कंपेयर टू इन साइड्स वाले से, दैट्स कॉल्ड उस टाइम रिवर्स बाइसिंग होगा। तो मुझे फॉरवर्ड बाइस करना या रिवर्स बाइस करना है, तो यहाँ पे कौन सा होगा, मैंने यहाँ पे क्या सप्लाई दिया, मैंने इस वाले पे प्लस 5 वोल्ट दिया, एंड इस वाले पे माइनस 1 वोल्ट दिया। तो अब आप सॉरी प्लस नहीं है, माइनस 5 है ना, माइनस 5 है, ये माइनस 5 वोल्ट दिया, एंड ये माइनस 1 वोल्ट दिया। तो इनमें से बताओ कि कौन सा पोटेंशियल ज्यादा है, ये पोटेंशियल माइनस 5 वोल्ट पोटेंशियल ज्यादा होगा या माइनस 1 वोल्ट पोटेंशियल ज्यादा होगा, ये पोटेंशियल ज्यादा होगा। तो नेगेटिव पे ज्यादा पोटेंशियल मिल रहा है, पॉजिटिव पे कम पोटेंशियल मिल रहा है, तो हमारा इस टाइम डायोड जो होगा वो रिवर्स बायस होगा। लॉजिक समझो मैंने क्या लॉजिक लगाया, क्योंकि ये लॉजिक आपको समझना पड़ेगा, वरना आपका आंसर नहीं आएगा। तो क्या हुआ कि पहला स्टार्टिंग टाइम में ये हमारा क्या, ये हमारा इनपुट वाला पोर्शन है ना, यानी ये हमारा जो मैं इस वोल्टेज को सप्लाई कर रहा हूँ माइनस 5 वोल्ट, वो हमारा है। तो नेगेटिव हमारा माइनस 1 वोल्ट दिया, इन साइड्स पे जाएगा, एंड पॉजिटिव माइनस 5 वोल्ट जो पी साइड्स पे लगा हुआ है। तो इस कंडीशन में हमारा डायोड कैसा हुआ, रिवर्स बायस हुआ, मतलब हमारा सर्किट अभी भी कहीं ना कहीं ओपन है। ये सर्किट कैसा है, ओपन है। सर्किट अगर ओपन है तो हमारा करंट तो मूव करना चाहेगा ना, तो करंट कैसे मूव करेगा, करंट मूव करके क्या वहां तो जाएगा नहीं, तो ऐसे मूव करके इधर भाग जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक रजिस्टर लगा, रजिस्टर पे एक वोल्टेज ड्रॉप मिलेगा, और उसके बाद वो मूव करके आगे चला जाएगा। तो वो जो वोल्टेज ड्रॉप मिला, मान लो सपोज यहाँ तक 1 वोल्ट था, माइनस 1 वोल्ट था, ये अपना पास कर दिया है ना, मान लो यहाँ तक माइनस 1 वोल्ट था, पास कर दिया माइनस 1 वोल्ट। अब चलते हैं माइनस 2 वोल्ट पे, तो माइनस 2 वोल्ट आया, यानी अभी भी इसके पास माइनस 5 वोल्ट है, तो इस टाइम पे भी हमारा डायोड जो रहेगा वो रिवर्स बायस रहेगा, तो अभी भी पास कर देगा। सिमिलरली कहां से करेगा, इस तरीके से घूम के जाएगा, पास कर देगा, तो ये माइनस 2 वोल्ट हो गया। सिमिलरली अगर मैं माइनस 3 वोल्ट पे चलता हूँ, यानी अभी भी माइनस 5 वोल्ट है, इस कंडीशन में हमारा रिवर्स बायस है, इसको भी पास कर देगा। समझो कि किस तरीके से वो पास कर रहा है, उस तरीके से मूव करते करते जब ये माइनस 5 वोल्ट एंड ये भी माइनस 5 वोल्ट आ जाएगा, है ना, सपोज को ये माइनस 5 वोल्ट, ये माइनस 5 वोल्ट, ये डायरेक्टली मैं चलो माइनस 6 वोल्ट पे चलता हूँ, क्योंकि मेरे पास मैक्सिमम माइनस 6 वोल्ट है, तो मैं माइनस 6 वोल्ट दूंगा, ये माइनस 5 वोल्ट है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, डायोड हमारा कहीं ना कहीं फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। जैसे ही हमारा डायोड फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, कैसे होगा देखो समझो मैंने क्या बोला, ये हमारा माइनस 5 वोल्ट एंड ये हमारे लिए माइनस 6 वोल्ट है ना, माइनस 6 वोल्ट। इसको इरेज ही करो थोड़ा सा, उसके बाद ये समझाता हूँ, है ना, माइनस माइनस 6 वोल्ट। ओके, तो अभी देखो कौन सा पोटेंशियल ज्यादा है, तो अभी पी साइड वाला जो पोटेंशियल है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू इन साइड वाले पोटेंशियल से, तो कहने कि हमारा डायोड जो होगा वो फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। तो इस कंडीशन में हमारा डायोड कैसा हो गया, फॉरवर्ड बायस हो गया। तो अगर डायोड फॉरवर्ड बायस हुआ तो हमारा करंट का कंडक्शन होगा, तो करंट का कंडक्शन जो इधर से मूव कर रहा था ना, अब वो मूव करके इधर जाएगा। अब वो जो मूव करके ना, वो मूव करेगा एंड देन इधर से मूव करके ऐसे निकल जाएगा, है ना, इधर मूव कर जाएगा, डायोड के पास से चला जाएगा। फिर इसको इधर से और बना दो, इसको इधर से बनाओ, है ना, ये मूव करके ऐसे चला जाएगा। ओके, तो यानी कि इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप नहीं मुझे मिला, तो जो वोल्टेज ड्रॉप मुझे नहीं मिला, तो वो मान लो सपोज यहाँ से लेकर यहाँ तक वो पिक कर दिया, है ना, क्लिप कर दिया वो, तो इतना वोल्टेज ड्रॉप मुझे नहीं मिला, ये हमारा वोल्टेज क्लिप हो गया एंड ये हमारा आउटपुट निकल गया, है ना, ये हमारा आउटपुट हो गया। इस तरीके से पॉजिटिव तो पूरा फुल मुझे मिला एंड ये क्लिप करते हुए आगे बढ़ के निकल गया, है ना। अब ये मैं जो येलो वाला पोर्शन बता रहा हूँ, ये येलो पोर्शन पूरा क्लिप पोर्शन है, ये पूरा पोर्शन कैसा है, क्लिप पोर्शन है। इतने कुछ नहीं, क्लिप कर दिया। तो समझा, देखना किस तरीके से बाइसिंग में वो क्लिप करता है। तो आपको सिर्फ फॉरवर्ड रिवर्स का कंडीशन समझ में आना चाहिए, ऑटोमेटिक वो समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक और कंडीशन लेता हूँ, इसके बाद एक और बायस का कंडीशन। इस डायोड को हम लोग कहेंगे नेगेटिव बायस, है ना, नेगेटिव बायस्ड, यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं, बायस्ड नेगेटिव क्लिपर, है ना, बायस्ड नेगेटिव क्लिपर। चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा मूव करते हैं, इसके बाद नेक्स्ट सर्किट एक और बनाता हूं मैं, उसमें एक और अच्छे से क्रिस्टल समझाता हूँ। ओके, चलो एक डायोड का सर्किट ले लो, यहाँ पे एक डायोड बना लो,
यहाँ पे सप्लाई ऑर्डर में पॉजिटिव दो, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। ओके, ये हो गया। एंड मूव करो, इसके अक्रॉस एक आरएल लगाओ, जो वोल्टेज ड्रॉप मेजर करेगा आर ए, इसके पास वोल्टेज ड्रॉप वी नॉट। ओके, ये हमारा वी इन है, ये हमारे लिए वी आउट है। अब थोड़ा सा इनपुट सप्लाई दो सबसे पहले, और उसके बाद देखो आपको मैं एक तरह विजुअलाइज करा रहा हूँ, क्योंकि ये आपको वर्किंग प्रिंसिपल बहुत सारे लोग समझा नहीं पाते हैं। नॉर्मली तो पॉजिटिव नेगेटिव तो समझा देंगे, बट इसका जो बाइसिंग वाला जो वर्किंग प्रिंसिपल होता है ना, कि किस तरीके से बाइसिंग करने के बाद जो आउटपुट अपेयर हो रहा है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन में आए दिन देखता हूँ, कभी भी मैं एग्जाम का अगर देखता हूँ मैं उसको एमसीक्यूज देखूंगा, क्योंकि मेरे पास एमसीक्यूज बनाना रहता है ना, तो मैं कहीं ना कहीं रिसर्च करते रहता हूँ। उसमें देखता हूँ कि आए दिन इसे क्लिपर क्लैंपर पे क्वेश्चन पूछता है, तो वहां पे ये फंस जाओगे, जब बाइसिंग वाला क्वेश्चन पूछना था फंस जाओगे। अभी तो मैंने सिंगल डायोड लिया ना, उसमें डबल डायोड ले लेगा, ट्रिपल डायोड ले लेगा, ट्रिपल वोल्टेज सप्लाई ले लेगा वहां पर, तो अलग अलग तरीके से यूज करेगा, बस आपको क्लिप करके दिखाना है। ओके, चलो, तो एक इनपुट सिग्नल ले लो, ये हमारा इनपुट सिग्नल हो गया पॉजिटिव एंड देन नेगेटिव। चलो यहाँ पे एक आउटपुट सिग्नल बना लेता हूँ, है ना, मैं भी रफली एक बना दे रहा हूँ, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, है ना। चलो, अब मुझे क्या करना है कि सबसे पहले ये डायोड का मैंने जो टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। ओके, एंड ये डायोड का जो पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। ओके, सबसे पहले क्या करेगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल जाएगा, पॉजिटिव जैसे हाफ साइकिल जाएगा तो पॉजिटिव से पॉजिटिव मैच करेगा, हमारा डायोड कैसे होगा, फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। तो डायोड अगर हमारा फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, बट वो कितने तक फॉरवर्ड बायस रहेगा वो मुझे एक्चुअल में देखना है। मान लो सपोज कर लो मैंने यहाँ पे वोल्टेज को सप्लाई किया, एग्जांपल के तौर पर ले लो, मैंने यहाँ पे वोल्टेज, ये मान लो सपोज कि मैंने, मान लो एग्जाम्पल मैंने +5 वोल्ट मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, ठीक है ना, एंड ये -5 वोल्ट ले रहा हूँ मैं, -5 वोल्ट, +5 टू -5 वोल्ट मैंने इसको अप्लाई किया। ओके, अभी और यहाँ पे मैंने वोल्टेज दिया +4 वोल्ट, लेट्स कॉल यहाँ पे हमारा कैसा वोल्टेज रहेगा, ये +4 वोल्ट रहेगा, ये हमारा -4 वोल्ट रहेगा। ओके ना, तो अब देखो एग्जांपल समझो, किस तरीके से एग्जांपल से के थ्रू मैं आपको समझा रहा हूँ। क्या करेगा कि जैसे पॉजिटिव हाफ साइकिल जाएगा तो स्टार्टिंग करो, सबसे पहले +1 वोल्ट जाएगा इधर में, यानी कि हमारा एक डायोड ले लो, एक डायोड ले लिया, एंड ये हमारे लिए पी साइड हो गया, एंड ये हमारे लिए इन साइड हो गया। ओके, तो +1 वोल्ट इधर जाएगा, +4 वोल्ट, तो कौन मोर पोटेंशियल ज्यादा, कौन सा पोटेंशियल ज्यादा हुआ, तो पोटेंशियल नेगेटिव साइड वाला ज्यादा पोटेंशियल हो गया, तो कहीं ना कहीं डायोड हमारा रिवर्स बायस हो गया। तो अगर डायोड रिवर्स बायस हो गया तो इस टाइम पे हमारा डायोड जो होगा, इसके अक्रॉस जो जो ये सर्किट होगा ना, डायोड वाला जो सर्किट होगा, ये डायोड सर्किट हमारा ओपन हो जाएगा, क्यों, क्योंकि रिवर्स बायस है तो ओपन सर्किट हो गया। तो उस टाइम पे हमारा जो वोल्टेज है ना, डायरेक्टली यहाँ से मूव करके जाएगा, इधर से अलग के अक्रॉस मूव करके मुझे रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है ना। तो अभी मैंने 1 वोल्ट पे दिया, ये हमारा मान लो कि +1 वोल्ट है। ओके ना, +1 वोल्ट मैंने अप्लाई किया। मूव करते हैं +2 वोल्ट पे, तो +2 वोल्ट दिया मैंने, एंड अभी भी इधर +4 वोल्ट है ना, अभी भी रिवर्स बायस रहेगा, है ना। मूव करते चलेंगे उस तरीके से, +3 वोल्ट पे आया, +4 वोल्ट पे आया, तब भी +4 वोल्ट पे रहेगा, तब भी उस टाइम भी वो रिवर्स बायस रहेगा, वोल्टेज जो अपेयर होगा वो V0 के अपेयर हो जाएगा। अब जैसे मैं यहाँ पे +5 वोल्ट दूंगा, एंड इधर से +4 ही वोल्ट है, तो मोर पोटेंशियल हो गया पी साइड एंड लेस पोटेंशियल हो गया हमारा इन साइड, तो हमारा उस टाइम पे डायोड जो हो जाएगा वो फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। अगर डायोड फॉरवर्ड बायस हो गया तो हमारा जो वहां सर्किट को क्लिप कर देगा, कि जो उस टाइम जो हमारा जो सर्किट क्लोज होना चाहिए, सर्किट यहाँ से क्लोज हो जाएगा। जैसे मैं 5 वोल्ट इसे दूंगा एंड पहले यहाँ से 4 वोल्ट अपेयर था, तो जैसे सर्किट जो क्लोज हुआ तो हमारा वोल्टेज यहीं से मूव करके आगे निकल गया, जो करंट था इधर से मूव कर दिया, यानी इस वोल्टेज इस V0 के अक्रॉस हमारा जो RL के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप हुआ वो 0 मिल गया, है ना। तो एक्चुअली में यहाँ से क्लिप कर देगा, इस तरीके से क्लिप करेगा, और इसको शार्प बनाओ क्लिप में, है ना, ये क्लिप कर देगा पूरा। ओके ना, ये पूरा पोर्शन कैसा है, ये पूरा पोर्शन क्लिपिंग पोर्शन है, इतने को क्लिप कर दिया। ओके, हमारा जो पास करेगा बस इतना ही पास करेगा, ये पूरा पास किया इधर से। अब चलता हूँ नेगेटिव वाले पोर्शन पे, तो जैसे ही नेगेटिव वाले पोर्शन पे जाऊंगा तो नेगेटिव पॉजिटिव मिलेगा यहाँ पर, है ना। मैं यहाँ पे एक अलग कलर ले रहा हूँ, रेड कलर। ओके, यहाँ पे नेगेटिव आएगा, पहले से ये टर्मिनल पॉजिटिव था, ठीक है ना, तो नेगेटिव पॉजिटिव कहीं ना कहीं रिवर्स बायस हो गया, पहले रिवर्स बायस हो गया, जिसको हटाओ तो हमारा सर्किट जो क्लोज यहाँ से क्लोज होकर आगे बढ़ जाएगा, तो हमारा वोल्टेज जो अपेयर होगा डायरेक्टली जो मैं दूंगा वो यहाँ डायरेक्टली अपेयर हो जाएगा, तो हमारा नेगेटिव टोटली अपेयर हो गया, हमारा डायरेक्टली मिल गया नेगेटिव। तो इस तरीके से हम लोग क्लिपिंग करते हैं। तो क्लिपर अलग अलग सर्किट्स होता है, आप देख लो। अब आपको इसका नाम नहीं पूछेगा, आपका इसका नेमिंग नहीं पूछेगा, इसका वर्किंग प्रिंसिपल पूछेगा। क्वेश्चन में ये गिवन रहेगा एंड ये गिवन रहेगा, आपको आउटपुट ये ड्रा करना है, ठीक है। अब ये अच्छे से और क्लियर हो जाएगा जब हम लोग क्लैंपर सर्किट पढ़ेंगे तब। तो मूव करते हैं हम लोग क्लैंपर सर्किट पे एंड देखते हैं क्लैंपर सर्किट्स के बारे में, ठीक है ना। हेडिंग देता हूँ क्लैंपर सर्किट। ओके, तो सेकंड वन इज हमारा क्या है, क्लैंपर सर्किट। ओके, क्लैंपर सर्किट का क्या काम होता है, बेसिकली जो सर्किट जो होता है ना, पूरे वेव फॉर्म को, है ना, पूरे वेव फॉर्म को, जैसे ये सपोज करो हमारे पास एक वेव फॉर्म है, ये हमारा पूरा वेव फॉर्म है पॉजिटिव नेगेटिव, ये पूरे वेव फॉर्म को एक साइड शिफ्ट कर देगा, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव, दैट्स कॉल्ड क्लैंपर सर्किट। तो क्लैंपर सर्किट का डेफिनेशन क्या हुआ, कि क्लैंपर सर्किट दैट सर्किट, है ना, अ सर्किट
a circuit that place either the positive or negative peak to peak, a peak of a signal है ना, peak of a signal at a desired, अभी अगर दिख नहीं रहा होगा तो मैं इसको दिखा देता हूँ, थोड़ा सा वेट कर लो, at a desired, at a desired level is known as क्लैंपिंग सर्किट है ना, क्लैंपिंग सर्किट। ये क्या करता है बेसिकली कि आइदर पॉजिटिव की तरफ शिफ्ट कर दे या आइदर नेगेटिव की तरफ शिफ्ट करेगा पूरे सिग्नल को विदाउट एनी डिस्टर्बेंस इन सिग्नल है ना, मतलब कुछ सिग्नल को डिस्टर्ब भी नहीं करेगा, सिग्नल को पूरा ऊपर की तरफ शिफ्ट करेगा या टोटली नीचे की तरफ शिफ्ट कर देगा, दैट्स कॉल्ड क्लैंपर सर्किट। अब ये क्लैंपर सर्किट होता क्या है तो देख लो, अगर सपोज कर लो मैंने एक सिग्नल कुछ इस तरीके से सिग्नल दिया है ना, इसको और शार्पली बनाओ अच्छे से, एक सिग्नल मैंने दिया, ओके ना, तो इसको क्या करेगा टोटली ऊपर की तरफ शिफ्ट करेगा। तो कैसे ऊपर की तरफ शिफ्ट करेगा, तो एक सिग्नल बना लो, अगर ये ऊपर की तरफ शिफ्ट किया इस तरीके से ऊपर की तरफ पूरा शिफ्ट करेगा, ये रहा, ये जो क्लैंपर कराएगा ना इसको कहेंगे पॉजिटिव क्लैंपर। क्यों, क्योंकि ये पूरा पॉजिटिव साइड में शिफ्ट कर दिया, ऊपर पॉजिटिव होता है नीचे नेगेटिव होता है। अगर यही सिग्नल हमारा टोटली कहाँ जाएगा, सपोज कर लो टोटली जो सिग्नल है इसको नीचे की तरफ शिफ्ट कर देगा है ना, एग्जांपल के तौर पर समझो, इस सिग्नल को टोटली पूरा क्या करेगा नीचे की तरफ शिफ्ट करेगा। अगर ये सिग्नल को एक मिनट, ये रहा, ओके, तो ये सिग्नल को अगर ये नीचे की तरफ शिफ्ट करेगा है ना, तो इस चीज को इरेज करो, इसको मूव करके इधर लेकर आ जाओ, ओके। क्या हुआ, पूरा टोटली कहाँ शिफ्ट कर दिया, नीचे की तरफ शिफ्ट कर दिया है ना, दिख रहा है आपको, टोटली कहाँ शिफ्ट किया नीचे की तरफ, दैट्स कॉल्ड इट इज द नेगेटिव क्लैंपर, ओके ना। तो पॉजिटिव की तरफ टोटल शिफ्ट करेगा तो पॉजिटिव, नेगेटिव की तरफ करेगा तो नेगेटिव क्लैंपर। क्वेश्चन यहां से नहीं बनता है, मैं आपको सिर्फ शो कर रहा था, जैसे आपने पॉजिटिव क्लिपर पढ़ा, नेगेटिव क्लिपर पढ़ा, तो अगर पॉजिटिव को क्लिप करेगा तो पॉजिटिव, नेगेटिव को क्लिप करेगा तो नेगेटिव। सिमिलरली अगर पॉजिटिव क्लैंपर तो पॉजिटिव में शिफ्ट कर देगा, नेगेटिव क्लैंपर तो नेगेटिव में पूरा पोर्शन को शिफ्ट कर देगा, पूरे वेवफॉर्म को नेगेटिव में कर देगा एंड पॉजिटिव में कर देगा, ठीक है। ये बेसिकली काम होता है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इससे जो रिलेटेड जो भी क्लैंपर्स होते हैं, जैसे पॉजिटिव क्लैंपर सबसे पहले बनाता हूँ, एंड पॉजिटिव क्लैंपर्स के बारे में वहां पे हम लोग बात करेंगे, आइडियली बात करेंगे, आइडियली प्रैक्टिकली बात करेंगे, प्रैक्टिकली में कुछ ना कुछ वोल्टेज सोर्स लगाएंगे वहां पर, ठीक है ना। तो स्टार्ट करता हूँ सबसे पहले जो सर्किट नेगेटिव क्लैंपर सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा, नेगेटिव क्लैंपर से आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा, ओके ना। तो नेगेटिव क्लैंपर लिखो, नेगेटिव क्लैंपर, ओके चलो। अब नेगेटिव क्लैंपर में बता रहा हूं, तो क्लैंपर सर्किट थोड़ा सा यहाँ कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। कॉम्प्लिकेटेड क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे साइनसॉइडल वेव लूंगा ना, तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम थोड़ा सा होगा। इसमें मैं पहले आपको एक तरह का कि मतलब एक पल्स के फॉर्म में सिग्नल लूंगा, ठीक है ना। मैं रेक्टेंगुलर सिग्नल लूंगा, रेक्टेंगुलर वेव लूंगा, रेक्टेंगुलर वेव से आपको मैं समझाऊंगा, उसके बाद मैं साइनसॉइडल वेव लूंगा लास्ट में, लेकिन पहले रेक्टेंगुलर से समझ लो किस तरीके से क्या ऑपरेशन होगा। तो नेगेटिव क्लैंपर में क्या होगा, नेगेटिव की तरफ पूरा सिग्नल को शिफ्ट कर देगा, जो भी सिग्नल रहेगा वो सारे सिग्नल नेगेटिव की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो पहले सर्किट डायग्राम देख लो, सर्किट डायग्राम किस तरीके से बनाऊंगा। तो एक पहले, क्योंकि क्लैंपर जो सर्किट होता है उसमें कैपेसिटर लगाते हैं जो चार्ज को स्टोर करेगा, तो मैंने कैपेसिटर लगाया है। सर्किट डायग्राम आपको समझना, मैं आपको सर्किट समझना, अगर कैपेसिटर लगाया पहचानने के लिए कभी बताओ इनमें से कौन सा क्लिपर सर्किट है, कौन सा क्लैंपर सर्किट है। तो कहीं भी आपको दिखा कैपेसिटर तो हमारा क्लैंपर होगा, अगर कैपेसिटर नहीं दिखा तो हमारा क्लिपर होगा, है ना। तो आप इस तरीके से पहचान सकते हो। चलो इसमें डाउट लगाओ, हमारा डाउट लगेगा। हाँ यहाँ पे बाइसिंग का कोई जरूरत नहीं, रखने को बांध लेंगे, है ना। एक रजिस्टर लगा दो, इस तरीके से रजिस्टर लगा दो, हमारा ये आउटपुट निकालो, ये सर्किट प्रोजेक्ट है टेढ़ा क्यों बन रहा है। चलो ये हो गया, ये हमारा कैपेसिटर, ये हमारा डायोड हो जाएगा एंड ये हमारा एक रजिस्टर हो जाएगा। अब इसके बीच में कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा, वोल्टेज कटिंग वोल्टेज होगा ना, इसके इस डायोड का कुछ ना कुछ कटिंग वोल्टेज होगा जिसको हम लोग V0 से लिख रहे हैं, V0 जो कटिंग वोल्टेज है ना, ये हमारा टर्मिनल पॉजिटिव है, हमारा टर्मिनल नेगेटिव है, ओके। अब जैसे ही मैं क्या लूंगा, मैं लूंगा पल्स के फॉर्म में सिग्नल लूंगा, तो पल्स के फॉर्म में सिग्नल ले लो, रेक्टेंगुलर सिग्नल लो, थोड़ा सा मैं रेक्टेंगुलर ले रहा हूं, तो किस तरीके से रेक्टेंगुलर लूंगा, इस चीज को हटा दो, मैं डायरेक्टली सिग्नल ले रहा हूं, ठीक है ना, ताकि आपको डायरेक्टली आप याद करा सको कि क्या आपका सिग्नल में हो रहा है। ये हुआ, ये रहा, ओके ना। ये मैं सिग्नल ले रहा हूं, इसका जो पीक वोल्टेज है प्लस पीक है, प्लस बी है, ये माइनस ऑफ बी है ना, माइनस ऑफ बी है। तो ये प्लस बी है, ये माइनस बी है, इस वोल्टेज को मैं पास कर रहा हूं एंड ये पीक टू पीक जो वोल्टेज है वो प्लस 2 वोल्ट है ना, पीक टू पीक वोल्टेज जो 2 वोल्ट है, डायरेक्टली लिखो 2 वोल्ट।
ओके, अब इस पल्स को मैं पास करूंगा इस सिग्नल इस सर्किट से, यानी क्लैंपर सर्किट से पास करूंगा। देखो मैं अभी ले रहा हूं इस वाले सिग्नल को ले रहा हूं, रेक्टेंगुलर वेव ले रहा हूं, क्योंकि आपको यहां पे समझाना है मुझे। मैं आपको साइनसॉइडल वेव भी लेकर दिखाऊंगा, लेकिन पहले रेक्टेंगुलर से समझाओ किस तरीके से शिफ्टिंग हो रहा है, क्योंकि यहां पे शिफ्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्लैंपर से शिफ्टिंग में क्वेश्चन पूछ देता है, कहां पे शिफ्टिंग करेगा, किस तरीके से शिफ्टिंग करेगा। अभी तो मैं नॉर्मल नेगेटिव पॉजिटिव बता रहा हूं, इस बार बाइसिंग पे क्वेश्चन देता है, तो बाइसिंग में 4-5 एग्जांपल बता दूंगा। उसके बाद जब इसके एमसीक्यूज लाऊंगा तो एमसीक्यूज को क्लियर कर दूंगा, ठीक है। चलो ये हो गया। उसके बाद जैसे ही अपना पॉजिटिव हाफ साइकिल जाएगा, सबसे पहले क्या जाएगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल जाएगा। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल जाएगा तो उस टाइम पे हमारा जो मैं भी पढ़ रहा हूं कैसा नेगेटिव क्लैंपर्स पढ़ रहा हूं, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल जाएगा। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल जैसे जाएगा तो पॉजिटिव नेगेटिव, लेकिन पॉजिटिव से पॉजिटिव मैच करेगा। मैं अलग कलर ले रहा हूं, ये पॉजिटिव साइकिल हो गया, पॉजिटिव साइकिल यहां पे पहले से पॉजिटिव था, तो पॉजिटिव पॉजिटिव डायोड जब हो गया फॉरवर्ड बायस हो गया, है ना। अब ये डायोड फॉरवर्ड बायस हो गया, बट इसका कटिंग वोल्टेज है V0, उसका कटिंग वोल्टेज है, तो उसके बाद ही डायोड अपना ऑन होता है। अगर मैं प्रैक्टिकली बात करूं, डायोड कब ऑन होगा, V0 के बाद अपना डायोड ऑन हो जाएगा। जैसे एग्जांपल लो, मान लो जो V का वोल्टेज मैंने लिया ना, वो मान लो 5 वोल्ट है, बट कटिंग वोल्टेज V0 जो है ना, वो अप्रॉक्स 0.7 वोल्ट है। तो जो वोल्टेज जो कंडक्शन होगा 0.7 के बाद डायोड अपना कंडक्ट करेगा, ठीक है। नेक्स्ट जो वोल्टेज जो अपने पास होगा ना, वो अप्रॉक्स 4.3 वोल्ट ही रहेगा, है ना। अप्रॉक्स 4.3 वोल्ट ही रहेगा, बाकी वोल्टेज को पास ही नहीं करेगा वो। मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, तो अगर ये 4.3 वोल्ट है, तो जैसे ही मैंने 4.3 वोल्ट को पास करूंगा, तो ये वोल्टेज यहां पे चार्ज होगा, डायोड को पास करेगा डायरेक्टली, है ना। तो ये वोल्टेज कैसे पास होगा, V माइनस V0, इतना इसको चार्ज करके रखेगा, स्टोर करेगा। क्योंकि आपको पता है कि जो कैपेसिटर होता है एक तरह का चार्ज स्टोरिंग एलिमेंट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज को स्टोर करता है। आपको पता है एक इंडक्टर होता है, एक होता है कैपेसिटर, दोनों चार्ज स्टोरिंग एलिमेंट होता है। एक मैग्नेटिक फॉर्म में स्टोर करेगा, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फॉर्म में स्टोर करता है। ये सब क्वेश्चन पूछता है, चार्ज स्टोरिंग एलिमेंट्स कौन से हैं, भी चार्ज स्टोरिंग डिवाइस या चार्ज स्टोरिंग एलिमेंट, ओके ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज स्टोरिंग एलिमेंट्स को कैपेसिटर में इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज को स्टोर करेगा, ओके। चलो तो ये इतने चार्ज को स्टोर करेगा, V माइनस V0 चार्ज को स्टोर करेगा। अब अगर ये चार्ज को स्टोर करेगा, इस टाइम पे क्या होगा कि अपना डायोड जो होगा, डायोड के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा, अगर इस डायोड के अक्रॉस जो वोल्टेज देखूंगा, वोल्टेज ड्रॉप जो देखूंगा, क्योंकि मुझे वोल्टेज ड्रॉप लेना है, तो मुझे आउटपुट में क्या मुझे मिला, इतने चार्ज को इसने स्टोर कर दिया, बट उसके बाद जो ड्रॉप मिला, मुझे क्या ड्रॉप मिला, मुझे ड्रॉप मिला सिर्फ V0 के कोई ड्रॉप नहीं है, V0 के कोई मुझे ड्रॉप मिला। तो मैं डायरेक्टली इसको आउटपुट ड्रा करता हूं, डायरेक्टली, है ना, आउटपुट को ड्रा कर रहा हूं, ये रहा, है ना। तो क्या मुझे मिला, तो ड्रॉप मुझे क्या मिला, मुझे ना सिंपली मुझे ना इतना का ये मिला। इस लाइन जो है ना मुझसे फ्री हैंड में नहीं बन पाता ऐसे, इसको तो मैनेज करना तो ठीक है। ये रहा। अब ये जो वोल्टेज है ना, ये वोल्टेज कितना है, ये वोल्टेज टोटल वोल्टेज जो है वो V0, ओके ना। ये वोल्टेज कैसा है, V0 वोल्टेज है, जिसने उसके आसपास ड्रॉप वोल्टेज मिला। आपको पता है ना, ये V0 तक, V0 के बाद ही अपना डायोड ऑन होता है, तो V0 तक का चार्ज उसके पास स्टोर होगा, तो जितना चार्ज स्टोर होगा वही मुझे आउटपुट पे होगा ना। मैं उसको वोल्टेज एक मल्टीमीटर लगाऊंगा, तो मुझे उतना वोल्टेज उससे दिखाएगा, एक मल्टीमीटर लगाऊंगा तो, ओके। तो ये वोल्टेज मिला। अब जैसे इसके पास नेगेटिव साइकिल जाएगा, तो नेगेटिव साइकिल जाएगा तो उसमें डायोड हमारा ऑफ रहेगा, समझ रहे हो ना। डायोड उसमें ऑफ रहेगा, ओपन सर्किट रहेगा। तो अगर ये ओपन सर्किट रहता है, अगर ये ओपन सर्किट रहता है तो उसमें पे डायोड हमारा ओपन, तो मैं यहाँ पे मल्टीमीटर लगाऊंगा, वोल्टमीटर लगाऊंगा। इस डायोड के अक्रॉस यहाँ पे मैं वोल्टमीटर लगाऊंगा, अलग कलर से देखो, है ना। मैं यहाँ पे वोल्टमीटर लगाऊंगा, वोल्टमीटर लगाऊंगा, जिस इसके अक्रॉस लगाऊंगा, तो इसके अक्रॉस जितना भी वोल्टेज ड्रॉप होगा, वोल्टेज ड्रॉप तो मतलब कि ओपन सर्किट है, तो ये ओपन सर्किट में वोल्टेज मेजर करते हैं, तो मैं वोल्टेज मेजर करूंगा, तो जो वोल्टेज मैं दूंगा वोल्टेज जाके अपियर हो जाएगा। कैसे अपियर होगा, अब जब मैं नेगेटिव साइकिल दे रहा हूं, तो आपके पास एक कंडीशन होगा, आपने डॉट लिखा होगा, सर आपने नेगेटिव साइकिल दिया, डायोड अपना ऑन नहीं हुआ, ठीक है, आप मान लेते हैं। लेकिन उस कंडीशन में अपने जो कैपेसिटर वो डिस्चार्ज क्यों नहीं हुआ, तो डिस्चार्ज इसलिए नहीं हुआ दोस्तों, क्योंकि मैं जो आर का वैल्यू लिया ना, रजिस्टर का वैल्यू मैं बहुत हाई लिया, इसलिए कैपेसिटर हमारा जो चार्ज है वो चार्ज रहेगा, नहीं चार्ज रहेगा, ठीक है। अब जैसे आगे मैं कोई नेगेटिव साइकिल किया, तो डायोड हमारा ऑन नहीं हुआ, तो ऑन नहीं हुआ तो उस टाइम हमारा कैपेसिटर जो चार्ज होगा ना, जो कैपेसिटर चार्ज होगा, यानी चार्ज कैपेसिटर, उस टाइम पे चार्ज होगा, कैपेसिटर कितना चार्ज होगा, माइनस ऑफ V, माइनस ऑफ V नेगेटिव देना तो माइनस ऑफ V एंड माइनस ऑफ V माइनस V0, ये पहले से चार्ज उसके पास था। जो टोटल चार्ज हो गया माइनस ऑफ 2V एंड लिख दो 2V माइनस V0, ये अपना टोटल चार्ज हो गया कैपेसिटर का, ओके ना। जो मैक्सिमम चार्ज आएगा वो मैक्सिमम चार्ज यहाँ पे ले लेता हूँ, माइनस ऑफ 2V माइनस V0, है ना। ये चार्ज हो गया मैक्सिमम, यहाँ से डायरेक्टली पास करेगा, फिर नेक्स्ट पॉजिटिव साइकिल आएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव करेगा, फिर आगे मूव करते करते आगे मूव करेगा, ठीक है ना। तो आपने समझा, अब जो पीक टू पीक वैल्यू निकालना है आपको, ये पीक टू पीक वैल्यू निकालना है आपको मैक्सिमम मेनली पीक टू पीक जो वैल्यू आएगा वो अप्रॉक्स 2 वोल्ट आएगा। जब सब्ट्रैक्ट करोगे कितना तो इतना सब्ट्रैक्ट करोगे ना, ये कैसे 2 वोल्ट आ रहा है देखो बता दूं। पीक टू पीक वोल्टेज निकालता हूं मैं एक्चुअली, तो माइनस ऑफ 2 वोल्ट प्लस ऑफ V0 एंड माइनस ऑफ V0, है ना। निकालोगे तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा। जब इस तरीके से सब्ट्रैक्ट करो, आपको डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट करके दिखा दूं, है ना। तो माइनस ऑफ V0 प्लस माइनस प्लस 2 वोल्ट हो गया एंड माइनस माइनस प्लस ये प्लस हो गया V0, ओके ना। कैंसिल हो जाएगा, 2 वोल्ट अपना पीक टू पीक वोल्टेज आ जाएगा। तो जो मैंने वोल्टेज दिया पीक टू पीक वो पीक टू 2 वोल्ट आ गया, लेकिन सारा सिग्नल कैसे शिफ्ट हो गया, नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया, ओके। तो आपने देखा किस तरीके से हुआ, तो बस इस तरीके से शिफ्टिंग सीखना है आपको। अभी मैंने यहाँ पे वोल्टेज सप्लाई वोल्टेज सोर्स नहीं लगाया, जब वोल्टेज सोर्स लगाऊंगा तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मैं सिर्फ यहाँ पे बात करें नेगेटिव क्लैंपर का पॉजिटिव लेते हैं, तो उसके बाद एग्जांपल समझते हैं, इसका एग्जांपल कैसा बनेगा, ठीक है ना। चलते हैं तो पॉजिटिव क्लैंपर देखते हैं, सेम वर्किंग प्रिंसिपल वही रहेगा। तो पॉजिटिव क्लैंपर, है ना, पॉइंट नंबर 2 पॉजिटिव क्लैंपर, पॉजिटिव क्लैंपर क्या सर्किट डायग्राम बनेगा इसका, सर्किट डायग्राम बना दे रहा हूं थोड़ा सा। सर्किट डायग्राम सेम हो जाएगा, एक कैपेसिटर रहता है जो क्लैंपर सर्किट को आइडेंटिफाई करेगा, एक कैपेसिटर रहेगा जो क्लैंपर सर्किट को आइडेंटिफाई कर रहा है, ये रहा। एंड उसके बाद एक रजिस्टर रहेगा, है ना, एंड देन उसके बाद डायोड लगा रहेगा, ये डायोड होंगे। एंड इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो आपका वोल्टेज जो है ना, वो वोल्टेज वो V0 है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव टर्मिनल। यहाँ पे मैं सप्लाई दूंगा, सिमिलरली वही सप्लाई रहेगा, तो मुझे सप्लाई कॉपी कर ले रहा हूँ, ये सप्लाई रहेगा, इस सप्लाई कॉपी कर रहा हूँ डायरेक्टली, क्योंकि आपको रफली समझाना है, ओके ना। इसको चलिए ये मैंने सप्लाई दिया, ओके। इसका आउटपुट क्या आएगा, इसका आउटपुट को शिफ्ट करना है मुझे डायरेक्टली, इसको आउटपुट को शिफ्ट कर देता हूँ, इसी को कॉपी करके जो रिजल्ट आएगा आउटपुट में, वो आउटपुट रिजल्ट ये आएगा। सिमिलरली सारा जो अपना रहेगा ना प्रिंसिपल, वर्किंग प्रिंसिपल सब सेम ही है। ये वर्किंग प्रिंसिपल यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ उसको, यानी इस चीज़ को शिफ्ट करके, इस चीज़ को शिफ्ट करके कहाँ कर दो, नीचे की तरफ कर दो, ओके ना। ये यहाँ रहेगा, ये जो वोल्टेज रहेगा, ये वोल्टेज रहेगा। देखो सब कुछ मैं आपको शो कर दे रहा हूँ, करना पड़ता है सब इतना, वरना बनाऊंगा तो फिर टाइम वेस्ट होगा, है ना। इस सभी को हटा दो, अब तो यहाँ पर चीज़ है, इस चीज़ को सिलेक्ट करना जी, ये रहा। यहाँ पे जो आउटपुट आएगा, ये हमारा पीक टू पीक वोल्टेज रहेगा, ये हमारा 2 वोल्ट माइनस V0 रहेगा, ओके। ये हमारा क्या है, ये हमारा वोल्टेज है V0, है ना, माइनस ऑफ V0, ओके। इस तरीके से सर्किट डायग्राम ये अपना आउटपुट अपियर हो जाएगा, एंड इसका टोटल जो वोल्टेज होगा वो 2 वोल्ट ही होगा। तो इस टोटल पॉजिटिव की तरफ शिफ्ट किया, दैट्स कॉल्ड पॉजिटिव क्लैंपर, नेगेटिव की तरफ शिफ्ट करेगा तो नेगेटिव क्लैंपर। अब देखो एक्चुअली मैं समझाने क्या चाह रहा हूं, मैं आपको डिफरेंस नहीं समझाना चाहता हूं, मैं आपको कुछ समझाना है, ये बताना चाह रहा हूं कि सर्किट डायग्राम देगा, उसको आउटपुट यहां पे पूछेगा कि इसका आउटपुट क्या आएगा। जैसे एग्जांपल समझते हैं, एक एग्जांपल दूंगा, मैं उसको आपसे आउटपुट निकाल के दिखाऊंगा, कैसे देखो कैसे इसका आउटपुट आएगा, ओके ना। चलिए एग्जांपल लेते हैं, उससे समझता हूं, ठीक है। चलिए इसको मूव करता हूं एंड देखता हूं एग्जांपल, क्योंकि एक्चुअली आपको क्वेश्चन बनना चाहिए ना, क्वेश्चन आपको बनना चाहिए, क्वेश्चन आपको बनाना है। एक सिग्नल देगा, एग्जांपल नंबर 1 सिग्नल दे रखा है, एक सिग्नल देखो किस तरीके से सिग्नल दे रखा है, ये सिग्नल इसका है, ठीक है ना, या फिर इसको यहीं तक, ओके। ये सब सारा जो है ना, ये एरिया ये सब सेम है, वो एरिया बन गया, ऐसे समझ लेना कुछ चीज को। चलो अब इसके बाद इसका सर्किट दे रखा है क्वेश्चन ने, बोलेगा ये इसका सर्किट है, ये कैपेसिटर है, इसका सर्किट बना लो, ये इसका बाइसिंग करो, पॉजिटिव नेगेटिव, है ना, बाइसिंग कर दिया। एंड इसके अक्रॉस जो वोल्टेज आएगा, वोल्टेज ले लो इधर, एंड आर ले लो, ओके। मुझे वोल्टेज मेजर करना है, हमारा सी हो गया, ये हमारा डायोड हो गया। एंड मान लो यहाँ पे इसके अक्रॉस वोल्टेज है वो V1 वोल्टेज है, वो जगह फाइंड द आउटपुट ऑफ दिस सर्किट, एवो सर्किट को जगह फाइंड द आउटपुट ऑफ एवो सर्किट। अब आपको यहाँ पे समझना है, क्लिपर का कॉन्सेप्ट याद करो तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है डायोड का कॉन्सेप्ट पता है आपको, तो डायोड कॉन्सेप्ट समझोगे तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा।
जैसे आप फॉरवर्ड बायस दोगे, सबसे पहले स्टार्टिंग में क्या करोगे, आप पॉजिटिव साइकिल को दोगे। अब जैसे पॉजिटिव साइकिल दिया, डायोड में पॉजिटिव मिला, तो फॉरवर्ड बायस होगा, जो भी वोल्टेज रहेगा अपीयर हो जाएगा। लेकिन अपीयर ऐसे नहीं होगा। अपीयर कैसे होगा? तो आपने जो वोल्टेज सप्लाई किया, आपने जो वोल्टेज सप्लाई किया, उसके बाद यहाँ पे कुछ ना कुछ एक वोल्टेज लगा रखा है, जो लगता है कि इसको बैरियर का काम करेगा। क्लिपर वाला कॉन्सेप्ट याद करो, ये बैरियर का काम करेगा, स्टॉप करेगा इस चीज को। तो कितना स्टॉप करेगा? तो कहां तक स्टॉप करेगा? वो V1 तक स्टॉप करेगा। जैसे आपने V0 पढ़ा था इससे पिछले वाले में, आपने कहा कि इसका जो वोल्टेज था वो V0 था, तो V0 तक स्टॉप कर रहा था वो, उसके बाद को पास कर रहा था। तो जितना उसने स्टॉप किया ना, वो हमारा आउटपुट पे अपीयर हो रहा था, क्योंकि मैं उसका वोल्टेज मेजर करना चाहता हूं, तो हमारा वोल्टेज अपीयर हो जा रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या रोक रहा है? यहाँ पे V1 रोक रहा है ना, V1 कितना रोक रहा है? तो V1 रोक रहा है। यहाँ पे अगर मैं रिजल्ट बनाऊंगा, इसका आउटपुट वेवफॉर्म बनाऊंगा, तो जैसे ही पॉजिटिव जाएगा तो पॉजिटिव कितना अपीयर होगा, तो अपीयरिंग देखो थोड़ा सा, मैं एक वेवफॉर्म से बनाऊंगा, तो पॉजिटिव में से V1 तक ही पास करेगा। V1 तक हमारा आउटपुट अपीयर होगा। ये हमारा कहां तक वोल्टेज V1 तक है, उसके बाद नेगेटिव चलेगा, बाकी सबको चार्ज स्टोर कर देगा, जो हमारा कैपेसिटर है उसको स्टोर कर देगा। हमारा चार्ज कैसे कैपेसिटर स्टोर कर लेगा, एंड आगे मूव करने से सिमिलरिटी क्या होगा, आगे बढ़ोगे एंड फिर सिमिलरिटी सेम प्रोसेस स्टार्ट होगा, एंड वैसे आगे बढ़ते रहता है, मूव करते चलेगा, ठीक है ना। क्या क्या वोल्टेज सोर्स लगाओगे, तो कंक्लूजन तो क्या कंक्लूजन हो, अगर वोल्टेज सोर्स लगाओगे तो नेगेटिव को पॉजिटिव दोगे, ठीक है। अगर आपने बाइसिंग फॉरवर्ड किया, आपने बाइसिंग को ये रिवर्स किया है ना, आपने बाइसिंग कैसे रिवर्स किया, तो हमारा आउटपुट ऊपर की तरफ शिफ्ट रहेगा। हमें एक लॉजिक देता हूं याद करने का, ऊपर की तरफ शिफ्ट रहेगा। अगर आपने बाइसिंग रिवर्स किया, हमारा जो आउटपुट होगा नीचे की तरफ शिफ्ट कर जाएगा, यानी ये जो है ना, ये वाला, ये जो है नीचे की तरफ मूव करके आ जाएगा, इधर मूव कर लेगा, ओके ना, इस तरीके से होगा। तो अभी तो इसका यहीं पे रहने दो। तो पॉजिटिव नेगेटिव का कांसेप्ट है। अब एक क्वेश्चन चलो यहीं तक इसको नहीं करता हूं, बाकी मैं इसका एमसीक्यूज लाऊंगा, तो वहां पे आपको मैं समझा दूंगा इसको। तो क्वेश्चन वहां पे बना के दिखाऊंगा। अभी तो मैं एग्जांपल दे रहा था कि देखो किस तरीके से क्वेश्चन को फ्रेमिंग किया था क्लैंपर सर्किट का, मैंने उसका वर्किंग किया, मुझे वर्किंग समझाना था। बाकी इस और बेहतर तरीके से मैं समझाऊंगा वर्किंग। अभी थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया, जैसे जैसे सर्किट बन रहा था, मैं वहां पर अच्छे सर्किट बना के दिखाऊंगा आपको। तो मिलूंगा कि नेक्स्ट वीडियो में क्लैंपर सर्किट, क्लिपर सर्किट का जो एमसीक्यूज रहेगा, एंड डायोड सर्किट जो आपने पढ़ा, डायोड सर्किट का पूरा एमसीक्यूज रहेगा, उसमें हम हाफ रेक्टिफायर के बारे में स्टडी करेंगे, मतलब एमसीक्यूज लगाऊंगा, फुल के बारे में स्टडी करके एमसीक्यूज लगाऊंगा, एंड देन अपने पास क्लिपर अंदर चार टॉपिक्स हैं, वहां पर एमसीक्यूज लगाएंगे, तो हमारा फिर चैप्टर हमारा एंड हो जाएगा, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।